बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम अपने 3 कोर्सेज 3 3 माह के माइंड मेथड को सीखने में डॉक्टर आलोक पटेल साहब फ्राम इंडिया एज ए मेंटर उसका सफ़र मुकम्मल कर चुके। आज का लेक्चर ख़ास तौर पे सभी दूसरे ग्रुपों में लोगों को इनवाइट करने के लिए फ्री रखा, इसलिए गया कि वो भी इसमें शामिल होकर सहगल माइंड मेथड पे अबूर हासिल करके खिदमत इंसानियत के लिए मज़ीद मेहनत करें। आपका बहुत शुक्रिया। To all थैंक यू सर, वेलकम वेलकम सर, respected वेलकम doctors, members, family members, वेलकम। सभी लोगों को थैंक यू सर, थैंक यू। हमारी और से सबको नमस्कार थैंक यू। और मोस्ट वेलकम और टुडेज सेशन। तो हर बार की तरह मैं होम्योपैथी के बारे में फिर से आप लोगों को जैसे हर बार की तरह कहता आया हूँ, वैसे आप लोग भी जानते ही हैं, बट स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट माइंड मेथड। ठीक है, तो माइंड मेथड हम क्यों प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं? तो आपको इसीलिए माइंड मेथड, बिकॉज दिस इज वेरी इजी टू प्रिस्क्राइब। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी हाँ सर, जी, आप माजरत माजरत के साथ बात सुनिए। आज मैंने इसी काम के लिए कुछ लोग दूसरे ग्रुपों से भी ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए कि उनको बता दिया जाए कि सहगल माइंड मेथड की क्या अहमियत है और वो उन्हें ये तरीका कार क्यों सीखना चाहिए। तो जो नए साथी हैं उनसे गुजारिश है कि कोई भी सवाल हो, पहले डॉक्टर आलोक पटेल सर की बात सुन लीजिए, फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको पूरा हक है, आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर जारी फरमाइए बिल्कुल सर, आपका बहुत शुक्रिया बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए, एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि वीडियो केसेस हैं, हम वीडियो केसेस ले नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि मुझे अब क्लिनिक पे कैमरा लगाना पड़ेगा, है ना? तो हमको क्या करना है, कई तरीके के केसेस आते हैं, तो हम फिर आपको वो ऑब्जर्वेशन दिखा पाएंगे। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम हमारे पास केस इज डिफरेंट मैटर। ठीक है, हाउ टू अप्रोच द केस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर प्रैक्टिस एंड स्पेशली माइंड मेथड। इवन हम जो करते आ रहे हैं, इवन क्लासिकल में, लेकिन हम क्लासिकल में जनरली हम क्या देखते हैं, टंग कैसा है, पानी कैसा है उसका। ठीक है, अब आपको कब तकलीफ ज्यादा होती है, ये सारी चीजें हम लोग, अब पेशेंट नॉन वर्बल है, इवन चाइल्ड बच्चे आते हैं हमारे पास, तो अब हम इनमें इतना सारा चेंजेस नहीं समझ पाते, इवन पेशेंट खुद उतना अवेयर नहीं होता। लेकिन वो पेशेंट अपनी वाइटलिटी लेके आता है, अपना वाइटल फोर्स लेके आता है। ठीक है, अब हम उस वाइटल फोर्स को हमको कैसे ऑब्जर्व करना है। आप नो डाउट आपने इस मेथड को आपने पकड़ लिया ना, मैं फॉरगेट अबाउट अदर मेथड्स, इवन आई एम ऑल्सो फॉलोअर ऑफ ऑल दीज मेथड्स। ठीक है, जो भी चल रही हैं हमारे साथ में, लेकिन मैं माइंड मेथड की स्पेशलिटी बता रहा हूं कि जस्ट आपके पास पेशेंट आया, इवन एक एक हस्बैंड वाइफ, देखिए आप, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा है, मैं इधर बैठा हूं, इवन आपके पास एक लंबा सा काउच है सामने की तरफ बैठने के लिए। अब एक कपल आते हैं और वो कपल आके बैठ गए। ठीक है, अब देखिए सिनेरियो देखिए आप, एक इधर बैठा है, एक उस कोने में बैठा है, एक इस कोने में बैठा है। ठीक है, और वाइफ ने इधर मुंह करके बैठा है। इससे क्या समझ आता है, क्या समझा, कोई बोलेगा? कि दोनों में नाराजगी है, एक दूसरे के जरा वजूद से तंग हैं, डिस्पाइज। परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, अभी हमको सिंपल सोचना है लेमन की तरह कि ये दोनों आपस मतलब हस्बैंड वाइफ जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फ्रेंड होते हैं ना, कहीं पे भी जाएंगे तो वो बहुत मतलब क्लोज बैठते हैं। ऐसी हस्बैंड वाइफ यदि उनके रिलेशन अच्छे हैं तो वो आपस में मतलब क्लोज बैठेंगे ना। अब एक इधर बात कर रहा है और एक इधर देख रहा है ऐसे करके, इससे क्या समझ आता है? अब आप सुनिए, कि जस्ट मैं आपको केस ही नरेट कर रहा हूं। ठीक है, अब
उसका हस्बैंड बोल रहा है कि इधर इसके गले में, इसके कान में ना, तो इतने दूर से मैं दिख रहा हूं ना बराबर से आपको, तो वो उतने दूर बैठी है, तो उसके कान के पास एक नोड्यूल है, तो उसको बता रहा है ऐसे करके, क्योंकि वो पहुंच तक नहीं पा रहा उसके पास, वो इतने दूर बैठी हुई है उससे, ठीक है। और वो भी कैसे, ऐसे करके, ये मतलब उधर हस्बैंड को देखना भी नहीं चाह रही है, समझे आप। अब चल रहा है उसका एक्सप्रेशन चल रहा है, शांति से बैठी हुई है, केस टेकिंग। अब कौन, पूछने के बावजूद भी एक शब्द नहीं बोल रही, ठीक है। तो इसका मतलब हस्बैंड कैसा है और वाइफ के साथ इनका रिलेशन ठीक नहीं है, तो ये बात हमको ऐसे ही समझ आ गई, ठीक है ना। तो इन इन ऑब्जर्वेशन की हमारी उस केस टेकिंग में इतनी वैल्यू है, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना केस टेकिंग इज नॉट ओनली दैट यू हैव टू फिल द फॉर्म, ठीक है, कि फॉर्म हमको फिलअप करना है, ऐसा नहीं है। जस्ट आया पेशेंट, बैठा पेशेंट, मैक्सिमम टाइम आपकी ऐसी ही केस टेकिंग होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अब उसको आपको कंफर्म करना है। एक पेशेंट मैं बताऊं, उसका ना ये जो जॉ है ना, ओपन था, समझा। 6 महीने उसका जॉब, 6 महीने ओपन था, सब न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो साइकेट्रिस्ट सब ने देख लिया, किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं। अब जब बोल ही नहीं पा रहा, तो केस कैसे लेंगे आप। तो जो उसके साथ उसका अटेंडेंट आता था, उससे हमने समझा कुछ मामला, ठीक है। तो इसको देखिए आप, ये क्या है, ऐसा जनरली कब होता है जनरली, ऐसा कब होता है, इमेजिन करिए आप। नींद के दौरान नहीं नहीं नहीं, या सर या ओपीएम के देखिए आप, तो नींद यानी वाला जो स्टाइल, जी नहीं नहीं, नींद का मैं बता रहा हूं, दिस इज नींद वाला स्टाइल। ये कौन सा स्टाइल है, सर अरे बाप, दिस इज सरप्राइजिंग, व्हाट, आई मीन सरप्राइजिंग, हैरान। यू एस्टोनिश्ड, आप जी जी चौंक गए, लगा ना, आप शॉक्ड हो गए, आप शॉक्ड हो गए। तो अब देखिए, ये 65 ईयर ओल्ड मेल था, 65, ठीक है, इसका 6 महीने से जो ऐसे ही है, आप समझिए कितनी प्रॉब्लम में है वो। जी और ये आपकी होम्योपैथी की, ओनली और होम्योपैथी कैन डू समथिंग इन सच काइंड ऑफ केसेस, और ऑफकोर्स फंटास्टिकली। तो हमको जाना कैसे है, अप्रोच कैसे करनी है, केसेस डजंट मैटर, इवन आप कैंसर, पार्किंसन, एनी काइंड ऑफ डिसीज यू कैन हैंडल, बट only and only tool we have is what, our our just like a very precise our eyes, ठीक है, जो हमारी आंखें जो देख सकती हैं, जो ऑब्जर्व कर सकती हैं। दूसरा हियरिंग, तीसरा स्मेलिंग, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं आपकी, तो हमारी जबान से ज्यादा आंखों को चलना चाहिए, ठीक है। जी मतलब केस टेकिंग सिर्फ वर्बली नहीं, आंखों से ऑब्जर्व करके आपका केस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अभी हम बात करेंगे अपने केस की, जो शायद मैंने इस एक ग्रुप में नहीं भेजा, जो वो लड़की का फटा हुआ हाथ है ना, मैं अभी भेज देता हूं, तो उसको देखेंगे आप। तो वो लड़की इतने टेरेबल सिचुएशन में थी, तब भी आप हैंडल कर सकते हैं। ये एटोपिक डर्मेटाइटिस इज नॉट इजी टू डील, ठीक है। जी कोई आप वो मेन ग्रुप में वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, है ना, अपने माइंड मेथड लर्निंग वाले में, तो सबको पता चलेगा कि वो केस कैसा था, ठीक है। तो हम उस केस की बाद में बात करते हैं। तो इस केस को देखिए, इस केस को समझते हैं पहले, कि हैंग जॉ है ये, ठीक है। अब इसकी डायग्नोसिस किसी को समझ में नहीं आ रही, तो जब डायग्नोसिस समझ में नहीं आ रही, तो इनने इसको, जब डायग्नोसिस क्लियर नहीं है, इवन क्लियर है भी, तो उनके पास वो एडवांस एलोपैथी इतनी एडवांस नहीं है
कि ये जो खुला जौ हो गया ये किस वजह से आया, ठीक है। वो लोग ऐसी केस टेकिंग ही नहीं करते, हम लोग होम्योपैथी में ऐसी केस टेकिंग करते हैं। तो हमने इसको समझने की कोशिश करी। तो हम क्या समझते हैं, एक रूब्रिक वाला जो हमने आपको समझा, दूसरा समझते हैं हम पर्सनालिटी, ठीक है। तो पर्सनालिटी के अंदर भी रूब्रिक है, फिर हमको ऐसे छोटे मोटे वर्जन पर रूब्रिक नहीं लेना होता, क्योंकि अब ये पेशेंट बोल ही नहीं रहा है, तो इसके लिए कोई रूब्रिक है नहीं हमारे पास, हैंग जाओ होगा कोई रूब्रिक, बट इतना श्योर तो है नहीं। तो इसका जब हिस्ट्री लिया गया तो इसके साथ क्या हुआ था, उसने बोला कि मेरा गर्दन भी जकड़ता है, ठीक है, उसने जेस्चर करके बताया, ये भी बहुत टाइट है, बोल तो नहीं पा रहा था। हाँ, रात में कैसे सोता था वो, ऐसे लपेट करके, तो इसको ऐसे करके सोना पड़ता था उसको, समझा ना, कितनी टेरेबल सिचुएशन थी उस बंदे की। तो उसके बाद उससे पूछा गया कि मामला क्या है, तो उसने बोला कि राशिद मेरी साहब अपना 3 माइक बेटियों की बंद कीजिएगा शादी। प्लीज। राशिद साहब, ये राशिद नवीद साहब हैं। थैंक यू हाँ सर, हाँ, थैंक यू माइक ऑफ करिए आप प्लीज। हो गया, चलिए। अब देखिए, तो इससे पूछा गया, तो आप ये समझने की कोशिश करेंगे कॉज एंड इफेक्ट। सो एवरी कॉज इज प्रायर टू द इफेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली श्योर, ठीक है। होल यूनिवर्स, इवन नथिंग कैन बी एग्जिस्ट विदाउट कॉज। तो कॉज इज सर्टेन and effect is also certain, but most of the time we are not able to get the cause, because of if the chronicity of the case, uh, if you go back in the history of the patient, but you sometimes you even the patient is not able to tell how his problem is started, but you can understand the personality. I told you last time, certain disposition existed behind certain dyscrasia, and in between them a certain exciting cause is existed. ये पॉइंट समझा सबको? हेलो। सर ये जरा एक्सप्लेन कीजिए, पिछली दफा आपने बताया हाँ था कि डिस्प्लेसिया अलग होता है और हाँ, इसको समझते डिस्पोजिशन हैं। अलग तो होती है। डिस्प्लेसिया इज द डिसीज, समझिए आप, ठीक है, ऑल्टर्ड डिस्पोजिशन। तो सर्टेन डिस्पोजिशन बिहाइंड सर्टेन डिस्क्रेसिया, तो इस बीमारी के पीछे एक सर्टेन, मतलब एक सर्टेन डिस्क्रेसिया के पीछे एक सर्टेन इंसान है, मतलब एक बीमारी के पीछे एक इंडिविजुअल है। तो वो इंडिविजुअल, यदि कोई सल्फर का पेशेंट है तो सल्फर के टाइप का, ठीक है, सल्फर के टाइप का डिस्पोजिशन एक निश्चित बीमारी को पैदा करेगा। हर व्यक्ति को कैंसर नहीं होगा, ठीक है, कौन व्यक्ति किस टाइप का है। अब आप देखो, आप इस बंदे के अंदर ये शौक लगा, ठीक है, अब इसके बीच में एक एक्साइटिंग कॉज, एक्साइट करने वाला, जो बीमारी को पैदा करने वाला होता है वो होता है। तो इस केस को देखते हैं। अभी ये हैंग हुआ तो ये बीमारी क्या हुआ, ये पेशेंट शौक कहां से लगा, ठीक है, ये दिस इज शौक ना। तो अब देखिए इसको कहां मिलता है शौक। अब हम इसकी फैमिली में जाते हैं, तो इसके साथ ना इसकी एक शादी डाइवोर्स हो गई, दूसरी शादी करी, दूसरी शादी से 3 बच्चे, जिसमें से एक का शादी हो गया, बीच वाली का शादी हो गया, तो एक बड़ी और एक छोटी रह गई, ठीक है। तो बीच की शादी इसने फटाफट कर दी, क्योंकि इसको सामने वाले को, मतलब इसकी बेटी को एक ऐसा दामाद मिल गया जो एक पॉलिटिशियन है, अच्छा पैसे वाला है। समझिए आप इस पेशेंट की फितरत। किसको शादी कर दी इसने, फटाक से बीच वाली की शादी कर दी। नंबर 2, इसकी जो पुरानी वाइफ थी इसको ये भूल चुका था टोटली, और जो पुरानी वाली वाइफ थी उससे एक बेटा भी था। तो वाइफ ने कहा कि मेरे को मेरा जो हिस्से का है वो मुझे चाहिए। तो इसने क्या कहा, मैं वो नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ठीक है। और जब बहुत टाइम गुजर गया, बहुत टाइम गुजर गया, तो ये भूल गया, ठीक है, उसने वाइफ को हटा दिया और ये भूल भाल गया। अब जब इसकी वाइफ ने कोर्ट में एक अर्जी पेश करी कि मेरा हस्बैंड ने ऐसा किया, तो जब ये भूल गया था
तो इसको अब सडनली इसके पास जब नोटिस आता है, इसको शौक लगा। किस बात का शौक? कि अभी जो मेरी प्रॉपर्टी थी वो सब में अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब किसमें? समझे आप? कि वाइफ भी ले जाएगी, वो पुरानी वाली वाइफ, उसका बेटा भी ले जाएगा, और जो मेरी बेटियां हैं वो भी ले जाएंगी, तो मेरे पास बचेगा क्या? तो इस बात को जैसे ही सुनता है शॉक्ड हो गया। समझा ना ये केस? तो इसको कहते हैं मेंटल डायनेमिक्स, ये कैसे काम करते हैं। और तब जाके ये बंदा बीमार हो गया, उसके बाद से इसका जबड़ा खुला रह गया। ठीक है, तो ये मेडिसिन कौन सी थी? ये फियर ऑफ पॉवर्टी के गिर्द घूम रहा है केस सर। सर मे बी एग्जैक्टली, परफेक्ट, ये फियर ऑफ पॉवर्टी, बहुत बढ़िया पकड़ा है। ठीक है, इसके पास क्या बचेगा? फियर पॉवर्टी। अब आप देखिए ये कितना ड्राई है बंदा। वो वाइफ के साथ एक बेटा है, और ये अपनी वाइफ को कैसे भूल सकता है कोई? समझा ना? अब देखिए आप, ये कितना कितना चूजी है, वो है मनी माइंडेड है ये बंदा, कि ना तो अपनी बड़ी बेटी का ख्याल रखा। देखिए आप, यदि बड़ी बेटी बीच की या छोटी की शादी हो जाती है तो क्या करते हैं लोग समाज में? सोचते हैं अरे बड़ी बेटी की शादी क्यों नहीं हुई? है ना, है कि नहीं? ये आप लोगों के यहाँ भी होगा। जी सर बिल्कुल है। हाँ, तो देखिए इसने बीच वाले की शादी कर दी, तो मतलब क्या दिमाग लगाया? अच्छे पैसे वाला मिल रहा है तो उससे शादी कर दो। तो ये जो सोच रखने वाले लोग हैं ना, जो इतने ड्राई होते हैं इमोशनली, ये ब्रायोनिया सर, पैसे के बारे में ज्यादा। ब्रायोनिया ब्रायोनिया, परफेक्ट, ये है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया देने के बाद इसका मतलब फर्स्ट डोज में ही इसका जबड़ा बंद हो गया था। ठीक है, 3-4 महीने में बिल्कुल 95% सेटल हो गया सब। फिर वो उसने बाकी की स्टेकिंग उसने खुद दी थी। तो मैं मेरा बताने का मतलब ये है, देखिए आपको यहां से भी पेशेंट को समझना है। देखिए फियर ऑफ पॉवर्टी कहां से आ गया? कहां से आ गया? इलियास साहब ने समझा कहां से आया इसका? उसकी सोच ठीक है है, कि मैं अपनी दौलत फला 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 को दूंगा तो मैं पुअर हो जाऊंगा। बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो इसके पास बचेगा क्या? तो मतलब केस हमको कैसे समझना है? सिर्फ हमको रूब्रिक रूब्रिक नहीं खेलने हैं। सो माइंड मेथड दिस इज ऑल्सो, कि आपको रूब्रिक कहां से उठाना है, लेकिन कब उठा पाएंगे वो रूब्रिक? जब वहां तक आप जाएंगे, केस में जाएंगे आप। ठीक है, अब आप देखिए एक बहुत बढ़िया केस, दूसरा केस। एक बच्चे का जॉ था, बंद था, बंद था, वो खोल नहीं पा रहा था, इवन बात भी नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अब उसकी मम्मा ने बताया कि ये बिल्कुल बात नहीं करता है। हाँ, जब कभी बोलेगा तो वह बोलता है कि मैं यदि बात करूंगा तो दर्द होगा, इसलिए वो शांत रखता है। बस हो गया केस। ये क्या है? फियर ऑफ इंजरी है सर, बिल्कुल। फियर ऑफ इंजरी। और उससे भी ज्यादा फियर इंजुरी नहीं है, इंजुरी में मतलब और नुकसान पहुंचेगा। इसका क्या है? फियर पेन। फियर पेन है, फियर पेन है। उससे भी अच्छा है फियर सफरिंग, और उससे भी अच्छा है, उससे भी अच्छा है चूजेस द लेजर इविल। समझा? ये रूब्रिक है सर? मतलब चूजेस द लेजर इविल है हमारे पास। तो देखिए ब्रायोनिया का बंदा नाप तोल करता है। उसने क्या कहा? मैं बात करूंगा तो दर्द होगा, इसलिए कीप माउथ शट, बंद रखता हूं मैं। ठीक है, और वैसे भी खुल नहीं रहा उसका, सर ये और बार्गेनिंग भी तो हो खोलूंगा तो सकती है, दर्द होगा। बार्गेनिंग भी तो हो सकती बार्गेनिंग, बार्गेनिंग, परफेक्ट, ये बार्गेनिंग भी है। ठीक है, मतलब उसने नाप तोल कर लिया, ये भी ब्रायोनिया था। समझा ना? तो इसको बोलते हैं बार्गेनिंग, चूजेस द लेसर इविल। मतलब उसने कौन सा लेस, जो कम नुकसान करे, मैं वो मेथड अपनाता हूं। तो वो बंदा क्या करेगा?
आधी गोली खाएगा, ठीक है, मतलब गोली तो नुकसान करती है, तो चूजेस द लेसर इविल, समझा कि नहीं? ये नाप तोल के हिसाब किताब से चलते हैं लोग। सर चूजेस द लेसर इवल कंप्लीट डायनामिक्स में और सिंथेसिस में नहीं है, फिर किसी और में होगा। देखिए ना, होगा होगा होगा, मैं भेज दूंगा। तो ये समझने का है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको दिस इज माइंड मेथड, ठीक है। हमने लास्ट टाइम पे देखा था वो क्या निमोनिया वाला केस, है कि नहीं? अब आप देखिए निमोनिया का केस सबको याद है ना, बेलाडोना, ठीक है। अब आप देखिए जी सर, एक जी। पेशेंट आता है, एक पेशेंट आपके क्लिनिक पे आता है, अब कैसा आता है, डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, खांसी आ रही है, हाथ पैरों में बहुत दर्द है, ठीक है, और मेरे चेहरे को एक्सप्रेशन देखो आप, हाथ पैरों में बहुत दर्द है डॉक्टर साहब, ठीक है, खांसी आ रही है, हाथ पैरों में बहुत दर्द है, आ, बस हो गया केस। आपको एक भी शब्द नहीं पूछना क्या है ये बेलाडोना है, लेकिन वो जो एक्सप्रेशन दे रहा है बेलाडोना की दे रहा है सर। नहीं नहीं, ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत सर ये मॉर्निंग है, मॉर्निंग मॉर्निंग, डलनेस। ये शेख साहब ने बताया डलनेस, ये मॉर्निंग नहीं है, मॉर्निंग में तो कराएगा ना, ए बाप रे, ये दिस इज मॉर्निंग, ठीक है, तो ये है डलनेस। अब देखिए आप, डल, डिजी, ड्राउजी, कौन है ये? ओपीएम। नहीं, अरे आप लोगों ने बहुत जैल्सीमिया। पढ़ा होगा इसको, जेल्सीमियम, जेल्सीमियम, ठीक है। अब जेल्सीमियम को हम मानते हैं कि हमारी कब की रेमेडी है, ये गर्मियों की, है कि नहीं? गर्मी में यूज करते हैं हम लोग ज्यादा से ज्यादा, जी सर, बट सनस्ट्रोक में। हाँ, तो इसको ऐसे फिक्स नहीं करना है। फिक्स क्यों नहीं करना है, अब आप देखिए, बारिश होती है कहीं, कॉज इज सेम बट द इफेक्ट इज डिफरेंट, है कि नहीं? बारिश होती है तो कहीं पे सड़न पैदा होती है, कहीं पे फूल खिलते हैं, कहीं पे बाढ़ आती है कि नहीं? कहीं पे फसलें उगती हैं, कॉज इज सेम बट द इफेक्ट इज डिफरेंट। डिफरेंट, तो इफेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए, अब जलसीमियम का पेशेंट आपके पास आएगा, इवन आप फील करिए, जब भी अभी आप गर्मी आने वाली है, आपको लगे बस ये दिस दिस सिचुएशन, मतलब लुढ़क जाओ, डल, डिजी, ड्राउजी, ड्राउजी फील होता है, एकदम सुस्त फील होता है, सुस्त, तो एक शब्द भी पूछने का नहीं, ठीक है, इसको कहते हैं डल, डिजी, ड्राउजी, है ना? अभी 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 यहां से हम रूब्रिक उठाने जाएंगे तो बहुत सारे रूब्रिक मिल जाएंगे। तो देयर आर, इवन माइंड मेथड, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ आइडियाज थ्रू विच यू कैन एंटर इनटू द पेशेंट, ठीक है। तो बहुत तरीके हैं हमारे पास, लेकिन हमको ये सारी आइडियाज मैक्सिमम टाइम हमको देख देख के, पेशेंट देख देख के, ये जैसे मैं बता रहा हूं आपको, तो ये आपको क्लिनिक पर दिखना चाहिए, ठीक है, कि यदि ये पेशेंट आया कैसे है, बैठा कैसे है, बात कैसे कर रहा है, ठीक है। अभी अभी मैं एक सबाना आजमी, अभी मैं एक गाना पोस्ट करूंगा आपको, ठीक है। एक गाना सुना है, गम कितना छुपा रहे हो और फिर भी मुस्कुरा रहे हो, ऐसा कोई गाना है ना, यस सर, यस सर। है क्या? जी सर, ये है तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इस गाने को देखना अभी आप जाके, ठीक है। ये है इग्निसिया, इग्निसिया, इग्निसिया,
ठीक है, वो अपना इग्निशिया इतनी मोरल वाली होती है। इग्निशिया का एक ही पॉइंट है, मोरालिटी। लेकिन मोरालिटी से जब उसका मोरालिटी जब तक चलेगा तब तक चलेगा, उसके बाद वो कहा जाती है टीयरिंग प्लॉट, कपड़े फाड़ के नंगा कर देती है। ठीक है, फिर वो कोई भी क्यों ना हो, इनजस्टिस के नॉट सपोर्ट। तो एक हद तक इग्निशिया बियर करती है, सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन, घर की बातें कभी नहीं बताएगी। ठीक है, वो अपनी क्लिनिक पे आएगी, इवन कोई बैठा हुआ है ना, नहीं बताएगी। हाँ, यदि वो चला गया तो भी बहुत सोच सोच के आप पूछेंगे, आप बोलेंगे कि मुझे जरूरत है इसलिए, तब जाके बोलेगी वो। तो सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन में वो अपनी घर की बातें बाहर नहीं निकालती, दिस इज इग्निशिया। लेकिन जब हद पार हो जाती है तो फिर वो, वही मैंने बताया था, फूल कभी बन जाए जब अंगार, तो अंगार तक पहुंचती है इग्निशिया। ठीक है, तो हम इसको मैं केस के साथ देखेंगे। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि इवन पेशेंट एक शब्द भी नहीं बोलेगा ना, तो भी आपका केस हो जाएगा। इतने सारे ऑब्जर्वेशन आपकी आंखें आंखों में डाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमको ना, और रिजल्ट तो मत पूछिए, जस्ट फंटास्टिक रिजल्ट यू विल गेट। ठीक है, तो अभी हम ये केस देखेंगे, इन केसेस के थ्रू समझेंगे। तो ये जो लड़की है ना, जिसका हाथ देखा ना आप लोगों ने, हाथ देखा सब लोगों ने, जी सर जी। ये अदर ग्रुप से जो लोग हैं उनको मिल गया ये पिक्चर, जो न्यू मेंबर है हमारे। इलियास साहब, उसको आप सेंड कर दीजिए उस ग्रुप पे। हेलो। जी सर, हाँ, देख लेते वो सेंड कर दीजिए और देखिए, उस पिक्चर को देखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और बहुत ही बढ़िया केस है ये केस ना। आ, ये जो लड़की है, ये करीब 17 की, सॉरी, ये 15 या 14 की थी तब आई थी मेरे पास। अभी तो ये 21-22 की हो गई। ठीक है, इसके पहले कई करीब 7 ईयर से सफर कर रही है, 7 सालों से। ठीक है, अब एटोपिक डर्मेटाइटिस आप चेक करेंगे तो एटोपिक डर्मेटाइटिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, होम्योपैथी में है। होम्योपैथी भी यदि राइट होम्योपैथी मिलेगी तो ही ठीक होगा, अदरवाइज आप पेटेंट प्रिस्क्राइबर हैं या कुछ भी मेडिसिन दे रहे हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू क्योर। ठीक है, समटाइम्स इट पैलिएट, सप्रेस और वट एवर, बट इट इज नेवर नेवर विल बी क्योर। तो राइट रेमेडी विल बी क्योर ओनली। ठीक है, तो हमको राइट रेमेडी कहाँ से निकालना है। ठीक है, तो इवन जब ये मेरे पास आई तो ये मैंने होम्योपैथ और मैंने एलोपैथ ये सबसे मिल के आई थी। ठीक है, अब उसके बाद इसका मैंने केस लिया। तो जब ये लड़की मेरे पास आती थी ना, तो इसको समझिए आप, जब भी आती थी तो जस्ट, अब आप देखिए इसको कितना तकलीफ होगा, कोई बताएगा। जी सर, ये एटोपिक डर्मेटाइटिस का जो पेन होता है वो बिल्कुल अनबियरेबल होता है। बिल्कुल, देखिए आप उसका स्किन देखिए आप, एक तो कैसी आती थी, क्योंकि ये पूरा पूरा ये जितना मैंने पोस्टर दिखाया ना आपको, सिर्फ इतना ही नहीं था, पूरा ये चेस्ट वाला एरिया पूरा पूरा कवर था, इरप्शंस थे। ठीक है, आधा बैक पीछे, हिप्स वाला एरिया, बाइलेटरल लेग, और ये दोनों पूरा आर्म्स। तो आया कहां से था पेशेंट, पस से। जो पस वाला दिख रहा है ना, वो पस्क्यूलर इरप्शंस पहले थे। तो ये जब लड़की आती थी मेरे पास तो कॉटन के रोल्स लपेट के आती थी, 2 kg कॉटन रोल लपेट के आती थी, ताकि वो पस उसके कपड़े में ना लगे, वो मतलब कंफर्टेबल नहीं हो पाती थी। फिर उसके बाद
हाँ हाँ, फिर ऐसे उसका चलता था। फिर उसके बाद मुझे इनिशियली में कुछ समझ नहीं आया, तो आपने देखा होगा मिजेरियम को पढ़ा है आप लोगों ने, मिजेरियम। जी सर, पढ़ी है। मिजेरियम में ये लाइन लिखी है, थिक लेदरी क्रस्ट डिपॉजिट, ठीक है, एंड अंडरनीथ पस डिपॉजिट, मतलब क्रस्टी और उसके नीचे है पस की लेयर रहती है, फिर ऊपर से क्रस्टी लेयर रहती है। तो ये उसका प्रेजेंटेशन है मिजेरियम का। तो मिजेरियम दिया, कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर मैंने पूछा कि इसमें दिक्कत क्या होती है, बोला बहुत जलन होती है, फिर इसको मैं गर्म पानी से धोती हूं तो अच्छा लगता है। क्या मेडिसिन देना? ये आर्सेनिक है सर। ये परफेक्ट, दिस इज आर्सेनिक। आर्सेनिक दिया तो जो पस था पूरा ड्राई अप हो गया, ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद कुछ एक हफ्ते बाद उसके मुझे लगा कि मेडिसिन मिल गई, ठीक है, आर्सेनिक देने के बाद मेडिसिन मिल गई ऐसा लगा मुझे। उसके बाद पेशेंट पूरा एकदम क्लियर हो गया था। फिर वापस ये जो क्रस्टी है ना, एल्बो में देख रहे हैं आप, ऐसे फटे हुए स्किन को लेके आया वो, ये बच्ची आई। फिर उसके बाद अब मुझे समझ में आया था अब क्या करना। तो हर बार आती थी तो कैसे आती थी ये देख रहे हैं आप, बड़े आराम से, मेरे को ध्यान से देखिए आप, ठीक है, ये काफी पुराना केस है, वीडियो नहीं था मेरे पास, मतलब वो आइडियाज नहीं थे कि हमको वीडियो बनाना चाहिए। तो ये आती थी, ध्यान से सुनिए। तो ये मतलब मेरी दूर से रिलेटिव भी है, तो मुझे मामा बोलती थी। तो बोलती है, मैंने पूछा आके, जैसी स्थिति में रहती थी वो घर से, वैसे ही स्थिति में उठ के आ जाती थी। मतलब वही पुराना सा लोअर, वो पुरानी सी ड्रेस, बिखरे हुए बाल, जो भी है जैसे भी आ जाती थी, जैसे लोग सो के उठ के चले आते हैं, आके बैठ जाती थी, ठीक है, और फेशियल एक्सप्रेशन जस्ट लाइक दिस। क्या होता है, मैं पूछता हूं क्या होता है, मामा को देखती है, फिर बोलती है, फिर बोलती है कि खुजलाता है मामा, बहुत खुजलाता है, जलन होती है, ठीक है, खुजली होती है, जलन होती है, दर्द होता है, ठीक है, खुजली होती है, जलन होती है, दर्द होता है। उसने ये बता दिया। मैंने कहा और? बोला और कुछ नहीं, यही होता है। अब क्योंकि इसको पूछो कैसा लगता है इसके, इसको लेके मन में, अब लगता है ये ठीक होगा कि नहीं होगा। दिन भर मैं यही सोचती रहती हूँ कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा कैसे होगा, कब ठीक होगा, ठीक है, कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा कि नहीं होगा, और लगता है कि अब ये ठीक नहीं होगा, ठीक है, लगता है ये ठीक नहीं होगा। ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये पेशेंट था। अब उसने ये बताया, अब उसकी मैंने मदर से पूछा कि क्या करती है घर में। बोला बहुत गुस्सा करती है, चिड़चिड़ करती है, एक तो कम बात करती है, ज्यादा बात नहीं करती, जितनी बात पूछो उतनी बात करती है। कई बार तो मैं पूछता था तो इधर से उधर ऐसे ऐसे टोकती रहती थी कि मुझे क्या बोलना है, ठीक है, सोच सोच के बोलती थी। किसी का माइक ऑन हो गया। मारना चाहेगी जिंदा न होवे। डॉक्टर सलमान अपना माइक ऑफ कीजिए। हाँ, तो देखिए सोच सोच के मैंने पूछा ये कितने दिन से है, मैं ऐसे करके सोचते रही, थोड़ी देर बाद बोली, ठीक है। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है पेशेंट में, बोल कैसे रही, हाउ मतलब हाउ शी इज प्रेजेंटिंग हरसेल्फ, ठीक है। तो ये केस था, और गुस्सा करती है, घर में जाके बैठ के ना ये क्या करती है, एक कमरे में चली जाएगी, और कमरे में जाने के बाद वो ब्लैंकेट कवर कर लेगी और उनको नोचती रहती है, पपड़ियां साफ करती रहती है। मैंने कहा कि तुम स्कूल जाती हो तो कैसे मैनेज करती हो इसको? बोलती है कि मैं पूरा कवर करके रखती हूँ, फुल स्लीव का ड्रेस पहनती हूँ मैं, बहुत गंदा लगता है मुझे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इवन लोग देखते हैं, तो इसलिए मैंने
मुझे बहुत खराब लगता है, इवन मुझे बिल्कुल गंदा सा लगता है, ये कितना गंदा सा लगता है, तो मैंने इसको ढक के रखती हूँ। ठीक है, ये छोटा सा केस था। तो ये मुझे एक बार में नहीं, कई टुकड़े में मैंने केस लिया, क्योंकि ये पेशेंट ना ज्यादा बात नहीं कर रही थी, जो पूछो सो आंसर देती थी, बड़ी मुश्किल से मुझे समझा कि करना क्या है अब। तो मुझे इस केस को ना 7 महीने लगे। कई बार आपके साथ हो सकता है ऐसा कि एक बार में पेशेंट नहीं खुलता, नहीं बताता, कई बार हम समझ नहीं पाते, बट दिस इज ओल्ड केस। ठीक है, अब और इजी हो गया है माइंड मेथड के आने से। ठीक है, क्योंकि नाउ यू आर अवेयर ना, हमको देखना क्या है। ठीक है, इवन जो नहीं दिख रहा है ना, वो भी हमको देख लेना है। दिस इज होम्योपैथ। जो नहीं दिख रहा है ना, वो देखना है हमको, जो दिख रहा है तो देखना है, पर जो बिहाइंड है वो देखना है। तो अब देखिए, इसको इसके निरप्शंस हैं, इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं। ठीक है, जैसे मैं मेटाफिजिक के बारे में बताऊंगा आपको कि कौन सा इरप्शंस ऐसा क्यों आता है। तो इट इज नॉट ऑलवेज श्योर, इट कैन बी। ठीक है, इट कैन बी लाइक लेफ्ट ब्रेस्ट में किसी को ट्यूमर है, तो इसका साइकोडायनेमिक्स कुछ अलग है। ठीक है, प्रोस्टेट का किसी को प्रॉब्लम हुआ है, उस एज में जाके प्रॉब्लम हुआ है, तो उसका कन्फ्लिक्ट अलग है। किसी को ल्यूकोडर्मा है, तो उसका दिमाग में क्या इफेक्ट है, ठीक है, क्या कॉज है जो ल्यूकोडर्मा इफेक्ट कर रहा है। तो ऑल दीज आर द साइकोडायनेमिक्स। ठीक है, तो कौन सा क्या कन्फ्लिक्ट होता है, ये समझने का है। पर हर बार आपको मिले ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे क्या है, ल्यूकोडर्मा का कन्फ्लिक्ट है सेपरेशन, सेपरेशन। एक्जिमा का कन्फ्लिक्ट है सेपरेशन, यू आर सेपरेटेड फ्रॉम बाय लव्ड वन, और अबंडेंड बाय लव्ड वन। ठीक है, तो जैसे बीमारी लेके आ गई, कोई पेशेंट आ गया, तो आप इसको डायरेक्ट पकड़ सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज। अभी जैसे इस केस में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि इसका कोई ऐसा हुआ हो या तो इसका मतलब ये, अब एक्जिमा को आप देखें तो ये ऑटोइम्यून या जेनेटिक कॉज की वजह से होता है। तो ऑटोइम्यून तो सेल्फ आपका बॉडी खराब आपको खा रहा है, जेनेटिक होता है मतलब मदर से आया हुआ है। तो कई बार सेपरेशन कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, आप सेपरेट नहीं होना चाहते और आपको अलग कर दिया जाता, तो डिलीवरी इज द नॉर्मल प्रोसेस ना। लेकिन जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन टाइप की जो मेडिसिन है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, बोरॉन हो गया, ऐसी बहुत सारी, हम जब वो पढ़ेंगे ना, इलियास आप समझ रहे होंगे, है ना। तो ये जो मेडिसिन है, ये वूम स्टेज की रेमेडी है, जो वहीं रहना चाहती है, वूम में पैदा नहीं होना की बात कर चाहती। रहे हैं सर, हाँ, पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं ना आप। एग्जैक्टली, पीरियोडिक टेबल में जो, तो हम भी उसको भी पढ़ेंगे। तो ये एल्यूमिनियम थर्ड रो, सॉरी मैंने तो अभी जैसे एल्यूमिनियम हो गया, बोरॉन हो गया, तो ये जो मेडिसिन है, ठीक है, तो इन मेडिसिन के बारे में भी हम समझेंगे, तो ये पीरियोडिकल टेबल से समझेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो अभी हम कॉन्फ्लिक्ट को बाद में देखते हैं। ठीक है, तो अभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पेशेंट कौन है, किस रेमेडी का पेशेंट है। तो क्या समझा आपको? देखिए बिल्कुल छोटा सा है, मुझे, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट निचोड़ दिया है। ठीक है, जो जो मैंने देख लिया है वो मैंने लिख दिया है, तो आपकी क्लिनिक में और टफ हो गया। लेकिन जब आप सुन लेंगे इसको कि हमको देखना क्या होता है केस में, तो नाउ इट बिकम इजी। ठीक है, तो क्या है इस केस में, क्या समझा, किस तरीके की लड़की है? सर मेरे ख्याल में ये स्ट्रामोनियम है। कैसे? एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट है इसकी, और इसका जो लहजा आपने बताया कि खुजलाता है, तो वो जो टोन था, वो टोन स्ट्रामोनियम का था। हाँ, तो इस वजह से आई थिंक कि ये, देखिए रिमेडी पे नहीं जाना है पहले ही। ठीक है, नहीं तो फिर आप रिमेडी आपने पकड़ ली तो आप वही वही रूब्रिक ढूंढेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको आपने पकड़ा कि इसका टोन ऐसा है, तो वो टोन कैसा है, उसका क्या रूब्रिक होगा? लिमेंटिंग कैसे, लिमेंटिंग। परफेक्ट। तो आपको ये रूब्रिक पकड़ना है, कौन सा?
लेमेंटिंग, ठीक है। तो ये आपको लिमेंटिंग, आपको रिमेडी अभी नहीं पता, आपको किसी को नहीं पता, ठीक है। तो हमको रिमेडी तक पहुंचना कैसे है, ठीक है। तो अभी हम रिमेडी हम ऐसे पकड़ लेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। हमको जाना है यहां से, हमने टोन पकड़ा परफेक्टली, दिस इज लेमेंटिंग। बहुत खुजलाता है मामा, बहुत खुजलाता है। कई बच्चे आएंगे, खुजलाता है, ठीक है। क्या बताऊं भैया, कितनी तकलीफ है, अरे बाप रे, समझा ना ये। दिस इज लेमेंटिंग, लेमेंटिंग इज व्हाट, खींचना। हाँ जी, किसी को क्वेरी? किस या अच्छा, छोटी सी गुजारिश है, 15-20 मिनट में अगर आप मुनासिब समझे ख़त्म कर लें तो फिर जो नए लोग हैं ना, इनके क्वेश्चंस का भी जवाब दे देंगे हम, और हाँ हाँ, इस 5-10 केस को मिनट करने में, के बाद, हाँ जी, इस केस और को फिर कर हम लेते हैं, एंड तभी तो पे समझने एंड की पे कोशिश करेंगे। हाँ जी, एंड पे सारे लोग मौजूद रहेंगे, आप चले जाएंगे, लेकिन हम जो नए साथी आए हैं ना जी, उनसे फिर हम खुद गुफ्तगू भी करेंगे जी। मैडम हुस्ना हाँ अलियास हाँ, साहब हैं, जाहिद साहब हैं, मैं सारे मौजूद रहेंगे, आंसर देके मकसूद ही साहब जाऊंगा, दूसरे तीसरे। थैंक यू, मैं थैंक यू। सबकी क्वेरी सॉल्व करके जाऊंगा, ठीक है। पहले इसको समझते हैं, ठीक है। अब तो हमको पहले एक उसका एक रूब्रिक हमको मिलता है, लेमेंटिंग, है ना, लेमेंट कर रहा, लेमेंटिंग इज अराइजिंग फ्रॉम लेमेंट, खींचना, आलाप, ठीक है। दिस इज व्हाट, खींच रहे हैं ना आप, आलाप कर रहे हैं ना आप, ठीक है। तो ये जो लंबा है, तो ये बच्चा क्या कर रहा है, खुजलाता है, अरे भैया, समझा ना। तो ये आपको टोन, आपको क्लिनिक पे मिलेंगे, कई सारे पेशेंट आएंगे ऐसे जो ऐसी बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक रूब्रिक पक्का हो गया, लेमेंटिंग। दूसरा आपको क्या लगता है, ये बच्चा किस टाइप का है? और क्या लगा? एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट है, और एम्बैरेसमेंट, परफेक्ट। अनप्लेजेंट भी है कि मुझे अच्छा नहीं लगता। अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट, वेरी गुड, अनप्लीजेंट, समझा, कि मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये डिल्यूजन, अनप्लीजेंट। सर एक और रूब्रिक रूब्रिक बहुत अपन के पास इंपॉर्टेंट आया, है, एक्सक्यूज मी सर, हेलो, हाँ जी, एक रूब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात करने में भी कंजूस है, मतलब बात करने में भी रिजर्व्ड है, और जिस्मानी तौर पे भी हाइड कर रही है अपने प्रॉब्लम्स को, तो ये इसका मेन थीम बनता है, ये जिस्म पे और माइंड दोनों पे आ रहा है सर। उसका एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो रूब्रिक क्या होंगे हमारे पास, हाइड डिजायर सर, लगाते जाएं, हाइड डिजायर, लिखते जाएं, हाँ। हाइड डिजायर रिजर्व्ड है, हाइड, रिजर्व, हाइड, हाइड, और दूसरा रिजर्व्ड, रिजर्व, रिजर्व है, सीक्रेटिव है, ठीक है, उससे ज्यादा रिजर्व है वो। हाँ, तो ये सारे रूब्रिक लगाए तो क्या, कहां तक पहुंचे हम, कौन सी मेडिसिन तक आए? अब वो बीमारी को लेके क्या सोच रही है, मिला आपको ये वो रिकवरी के पॉइंट? बारे में डाउटफुल है। हाँ, डाउटफुल है, डाउटफुल रिकवरी सीधा मिल गया। तो डाउटफुल रिकवरी वाला पेशेंट क्या कहेगा, ये बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, इतने टाइम से डॉक्टर साहब दवाई खा रहा हूं मैं, अभी तक तो ठीक नहीं हो रही, तो अब लग रहा है कि ठीक होगी कि नहीं होगी, ठीक कहो, अब लगता है ठीक नहीं होगी, अब मुझे ऐसा ही रहना पड़ेगा, अब लगता है ये ठीक नहीं होगी, मुझे लगता है ऐसी ही रहेगी ये, दिस इज व्हाट, Despair recovery of despair. डेस्पेयर रिकवरी ऑफ, डाउटफुल रिकवरी ऑफ, ठीक है। दोनों हैं, डाउटफुल भी है, डिस्पेयर भी है, और एक रूब्रिक और है, क्या लगता है ये ऐसे ही रहेगी। सर फियर सफरिंग भी इसमें ले सकते हैं? नहीं, फियर सफरिंग नहीं है, फियर सफरिंग में ये है कि मैं बहुत बाद में मुझे बहुत परेशान होना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहां इसने कुछ ऐसा बोला ही नहीं है। तो देखिए, ये आपको रूब्रिक याद रहेगा आपको,
ये जो लगता है ये बीमारी ऐसे ही रहेगी, इसको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? Prejudice. Prejudice. नहीं नहीं नहीं, अब उसको लगता है ये मेरे को इसके साथ ही जीना पड़ेगा। मैरिज, तो मैरिज वाला रूब्रिक, मैरिज। वेरी गुड तारिक सर, वेरी गुड। तो ये है डिल्यूजन वेडिंग, अभी मैरिज तक नहीं गई बात। मैरिज इज व्हाट, अच्छा है बुरा है जो भी है मेरा है, ठीक है, दिस इज मैरिज। दिस इज अब वेडिंग। दिस इज वेडिंग। वेडिंग में क्या होता है, उसको डिल्यूजन वेडिंग, वो नहीं चाह रही कि उसकी मैरिज हो, लेकिन उसकी वेडिंग हो गई है, उसको लगता है कि इसके साथ ही रहना पड़ेगा, मतलब एंगेजमेंट हो गई है उसकी। शादी के पहले के जो 3-4 दिन का जो प्रोसेस है उसमें आप तोड़ के भाग सकते हैं। तो ये जो पेशेंट चाहे, वो थोड़ी चाहेगा कि मैं इस बीमारी के साथ रहा हूं। मैरिज वाला तो चाहता है कि मुझे उसके साथ जीना है, और वो हंस के उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ये जो पेशेंट है ना, वो थोड़ी चाह रहा है, और वो तो सैड मूड से कह रहा है कि अरे मुझे लगता है कि ये बीमारी जुड़ गई है मेरे साथ। वेडिंग इज रिफर्स टू वेल्डिंग। वेल्डिंग होता है ना, जो वेल्डिंग टूट जाता है, कच्चा होता है, तो इसको वेडिंग का फील आने लगता है कि अरे ये लगता है ऐसी ही रह जाएगी। डिल्यूजन मैरिड ही इज, मैरिड वाला अलग है, उसमें जैसे शादी हो जाती है, जैसे इग्निशियस सिंगल रेमेडी। अब मारे कूटे हस्बैंड कुछ भी करे, मुझे तो सब सहना सर, डॉक्टर साहब मेरी तो क्या है, शादी ही हो गई है, ठीक है, और जीवन भर वो सहती है, ये बोल नहीं पाती है क्योंकि सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन में है, ठीक है। उसका फादर इन लॉ ऐसा है, इतना हार्ड है, उसकी मदर इन लॉ ऐसी है, उसका हस्बैंड उसकी केयर नहीं करता, ठीक है। इसके बावजूद भी सबको नर्चर करती रहती है, सबको नरिशमेंट करती है। तो ये कौन करा रहा है? वो उसका मोरालिटी करा रही है। अरे जैसे भी क्या करो, तो मेरा हस्बैंड है ना, और क्या, मेरी शादी हो गई है, मैं कुछ कर तो सकती नहीं। दिस इज मैरिज ऑफ इग्निशिया। तो ये सर डिल्यूजन वेडिंग। ये इस तरह की ये जो बिहेवियर है, ये हमारी मशरिकी खवातीन में ज्यादा है, ये वेस्ट की तरफ इस तरह नहीं है। तो इग्निशिया क्या यहाँ की फिर ज्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिन है? कहाँ की? हमारे मशरिकी खिते की, खवातीन जो होती हैं, हमारे इलाके की, बरसगीर की, इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान। यहाँ की खवातीन इस तरह से वो समझौता कर लेती हैं कि अब जिस तरह भी है, वो जिस तरह एक गाना भी है कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता एग्जैक्टली, है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इग्निशिया, ठीक है। लेकिन वो जब तक मोरालिटी में रहेगी तब तक, फिर वो फूल कभी बन जाए जब अंगारा हो जाती है, ठीक है। वो आपको मूवी मैंने भेजी थी, देखना उनको आप, खूब सारी मूवीज देखो, वेब सीरीज देखो आप लोग, ठीक है। उनमें कैरेक्टर ढूंढने की कोशिश करें आप कि कौन बंदा कैसे बिहेव करता है। उनमें बहुत जबरदस्त और बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन आपको क्लिनिक पे देखने को मिलेंगी। कैसे नेट्राम्यूर बिल्कुल सैड सीरियस एकदम ऐसे करके, कोई ऐसा उसको इमोशनल टर्मोइल उसके दिमाग पे आ गया तो आंख डबडबा जाएंगी, भर जाएंगी, लेकिन टपकेंगे नहीं। वीपिंग कंट्रोल्ड इवन इग्नेशिया में भी है, ठीक है। बट नेट्राम्यूर धीरे धीरे अपनी बातें निकाल के बोल जाएगी फैमिली का, इग्नेशिया नहीं बोलने वाली, ठीक है। हाँ, आपने पूछा तो एक पॉज लेगी, कैसे बोलूं मैं, कैसे बोलूं, कैसे बताऊं अपने घर का, ठीक है। तो बहुत पॉज, बहुत सोच सोच के बोलती है वो। कहाँ का है? अच्छा, ऊपर है ना। तो बहुत सोच समझ के बोलेगी कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए जब आपने जैसे ही पूछ लिया आपकी सास कैसी है, तो उसका सिर नीचे हो जाता है ऐसे करके, ऐसे। फिर आप देखना, तो उसका जो एक पैर है ना, जमीन में ऐसे ऐसे स्क्रैच करता है, ऐसे ऐसे, समझा?
इसको बोलते हैं सर्चिंग ऑन द फ्लोर। मतलब कुछ याद करने की कोशिश कर रही है, कुछ सोचने की कोशिश कर रही है कि उसके साथ चल क्या रहा है, चलता क्या है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहती। ठीक है, तो ये इग्नेशिया होती है। तो ये इग्नेशिया हम और बात करेंगे, इग्नेशिया को डिटेल में बात करेंगे ताकि वो आपको रेमेडी भूले ना। ठीक है, तो अभी इस केस को देखिए, क्या क्या मेडिसिन वो रूब्रिक लगाया और क्या क्या आ गया है आपको। कौन सी मेडिसिन आई थिंक आ गई होगी अब, क्योंकि डिल्यूजन वेडिंग में कम मेडिसिन है। सर डिल्यूजन वेडिंग में एग्नेशिया नहीं है, और इग्नेशिया की बात नहीं कर रहे हम। जी सर हायोसेमस सर, ये टॉप पे आ रही है, एग्नेशिया, पल्स, हायोसेमस और ये आगे फिर ये तीन ही टॉप पे हैं सर। और मैंने लगाई हाइडिंग हिमसेल्फ, रिजर्व्ड, डाउट फॉर रिकवरी, डिल्यूजन वेडिंग ऑफ, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट, ये लगाएंगे सर अभी तक। हाँ, शायद आपकी इस रिपर्टरी में नहीं है। इसको हमने एल्यूमिना दिया था। ठीक है, अभी देखिए आप, एब्जॉर्ब बरीड इन थॉट्स, हमेशा यही सोचती रहती है क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। एब्जॉर्ब्ड बरीड इन थॉट्स। ठीक है, एक रूब्रिक और है, दिन रात में यही सोचते रहती हूँ कि ये ठीक कैसे होगा, क्या करूं इसके लिए। तो एक रूब्रिक हमारे पास ब्रूडिंग मतलब कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट पाने के लिए आप ध्यान मगन रहते हो आप उस बात पे। ठीक है, याद समझा ना। अब ये रूब्रिक लगाइए, मैं एक सेकंड देख रहा हूं अपना। सर इस रिपर्टरी में नहीं आएगा वो, फिर मुझे दूसरी में लगाना पड़ेगा, तो वो हाँ, दूसरे सर या एल्यूमिना ही आ पुराना रही है सर, सल्फर नहीं, सिंथेसिस सल्फर में और एल्यूमिना आ रही है एल्यूमिना सर। थोड़ा गड़बड़ हो जाता है मेरे, आई थिंक कंप्लीट डायनामिक्स में जाएंगे तो वहां ये आ सर जाएगा। मैंने इसका जो पहला लिया था ना, हाँ, जैसे आपने वो बताया ना कि वो जैसे वो सो के उठी वैसी की वैसी आ गई, वो वही उसका ड्रेस, वही बिखरे हुए बाल, तो वहाँ पे मैंने पहले उसका वो लिया था इनडिफरेंस अपीयरेंस टू हिज पर्सनल, और रेटिबिलिटी लिया था, ऊपर और कोई है क्या। डिल्यूजन वेंडिंग और अनप्लेजेंट और डिल्यूजन फायर। तो यहाँ पे फर्स्ट पे सल्फर आ गई। अगर इसको रूल आउट कर दें इंडिफरेंस अपीयरेंस ऑफ हिज पर्सनल, तो फिर एल्यूमिना में आ जाती है। एग्जैक्टली। तो देखिए आप, अभी यदि आप इंडिफरेंस सफरिंग टू लगाएंगे तो वहां एल्यूमिना नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके पर्सनल अपीयरेंस को देख के आपको क्या लगता है, आपका जो रूब्रिक है एकदम ठीक है। तो सिर्फ हमको रूब्रिक नहीं खेलना होता है, हमको ना फिर एक जब जैसे ही हमको लगता है कि अब एल्यूमिना देना है कि ये देना है, सल्फर देना है। ठीक है, तो अब आप देखिए एल्यूमिना को आप कैसे डीडी करेंगे, आप पूछिए। ठीक है, एक मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो, आपको CTQ कंफर्मेटरी क्वेश्चन बता रहा हूं कि ये चावल कितना खाती है, कच्चा चावल। तो हुआ क्या, इस केस में हुआ क्या मेरे साथ, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसी छोटा छोटा टुकड़े में डेटा मिलता रहा। 5वें महीने में जब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, इवन इस केस में मुझे बहुत मेहनत लगी है, इवन कई बार, क्योंकि इसका इतना टेरेबल हॉरेबल तकलीफ था, हॉरेबल। ठीक है, अब ये लड़की कैसे बियर कर रही थी, मतलब उसने ये बताया कि मेरे को तो ऐसे गंदे ख्याल भी आते हैं, मरने के भी ख्याल आते हैं, कभी नहीं बताया इसने। इसकी मदर से मैंने बाद में पूछा था। ठीक है, तो सुसाइडल थॉट्स, ये रूब्रिक भी आप ऐड करें, सुसाइडल थॉट्स। ठीक है, तो इसको ना जब 8 महीने हो गया, वो सॉरी 5 महीने हो गए, तो मैंने पूछा, एक बार तो मैं खुद एलोपैथ डॉक्टर के पास लेके गया कि यार इधर ठीक नहीं हो रहा, तुम कहीं से भी ठीक हो जाओ, एटलीस्ट सेटल तो रहो। पहले ये ट्राई सप्रेस रहेगा, जो भी रहेगा बाद में देखा जाएगा। तो वहां पे इवन एलोपैथ फिजिशियन ने भी उसको डांटा, तुम क्या करके लेके आई हो, इतनी बुरे हाल है तुम्हारे। फिर उसने ये बहुत सारा मेडिकेशन किया उसका, पर फिर मैंने मना कर दिया कि मत लगाओ अभी, वापस देखते हैं हम। तो ऐसे करते करते फिर मैंने उससे, उसके फादर से पूछा कि ये करती क्या है घर में। ठीक है, तो मैंने कहा, उनने, उसके फादर ने बताया कि ये ना
उसमें उस जनरल स्टोर्स का शॉप है इनका, तो वहां वो जो बोरी होती है वहां से वो उठा उठा करके कच्चे चावल खाती रहती है, कच्चा चावल, रॉ राइस। ठीक है, तो आप देखिए हमारी रिपर्टरी में रॉ राइस एक रूब्रिक हमारे पास कहाँ मिलेगा ये? एलुमिना की रुब्रिक है सर? हाँ, पर मिलेगा कहाँ बाकी लोगों को? जनरलिटीज के फूड के चैप्टर में सर। एग्जैक्टली, जनरलिटीज फूड चैप्टर देखेंगे तो वहां पे हमारे पास ये रूब्रिक है, जनरलिटीज फूड क्रेविंग या डिजायर करके है, राइस रॉ राइस। तो उसमें 3-4 मेडिसिन है, फास्फोरस, ट्रैफिसेग्रिया और ये एल्यूमिना भी है। ठीक है, तो ये रूब्रिक हमको दिमाग में कंफर्म हो गया कि ये पक्का मेडिसिन एल्यूमिना ही है। पर्सनालिटी वाइज लीन थिन, डार्क कॉम्प्लेक्शन। तो अब आप देखिए कि ये एल्यूमिना की पर्सनालिटी ऐसी क्यों होती है। ठीक है, जैसे हमने, आप देखिए जैसे जाहिर साहब ने इन डिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस, पर इस रूब्रिक में नहीं है। तो दिस इज व्हाट, अब क्या लगेगा, एक 17 साल की लड़की जब आपके सामने आएगी तो किस तरीके के प्रेजेंटेशन में आना चाहिए, कुछ तो चार्म होना चाहिए ना, है कि सर नहीं? एलन की नोट्स में बिल्कुल इसी तरह से ना, एलन की नोट्स में एक लाइन लिखी हुई है ना, क्या? क्रेविंग डिजायर फॉर स्टार्च, क्रेविंग डिजायर फॉर स्टार्च, चाक, चारकोल, राइस एंड अनडाइजेस्टिबल थिंग्स। बिल्कुल, ये रूब्रिक, ये आपको पूछना है, कभी आपको लगता है ना कि कच्चा चावल खाती है और ये इनडाइजेस्टेबल थिंग, चौक मिट्टी भी खाने की आदत है, आलू खाने की आदत है, तो ये सारी उसमें मिल जाएंगी आपको, है ना? तो आप इवन ये सारी चीजें नहीं भी जानते, आप माइंड नहीं समझे आप, तो भी आप ऐसे एंट्री ले सकते हैं। आपको लिटरली बताऊं तो मुझे ना सिर्फ अकेला क्रेविंग फॉर रॉ राइस का आइडिया था कि एल्यूमिना खाता है, समझे आप? तो मैं सिर्फ यहां से पकड़ लिया कि हाँ यार दिस इज राइट रेमेडी, और फिर जब सारे रूब्रिक लगाए तो फिर एल्यूमिना वाज कंफर्म्ड। ठीक है, एल्यूमिना 30 दिया, फर्स्ट वीक में ही उसके इरप्शन ड्राई हो गए। ठीक है, वो पपड़ी थी लेकिन वो जो ऊजिंग होता था उससे वाटरी डिस्चार्ज होता था, ग्लूटिनस डिस्चार्ज होता था, वो टोटल बंद हो गया। टीचिंग उसी एक डोज में ही बंद हो गई। फिर मैं ऐसे कभी रिपीट करता था जब भी उसको ईचिंग वापस आता था, तो ईचिंग जैसे ही आया मैंने वापस डोज दिया, ऐसे करके उसको 201 एम तक मैं गया। 3 महीने 4 महीने लगे हैं, टोटल रिकवर हो गया पेशेंट, पूरा इरप्शन ड्राई हो गया, और आज 5 साल हो गया उसको वापस इरप्शन नहीं आए। ठीक है, तो इस मेडिसिन को समझते हैं कि ये जो एल्यूमिना है ना, बिल्कुल सर, जब ऐसा आप, ही है सर। हाँ सर यहाँ पे एक इसका बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है। एल्यूमिना में स्किन में इसमें लिखता है ड्राई, टैटरी, इचिंग, इरप्शन, वॉश इन विंटर, intolerable itching of whole the body when getting warm in bed, until हाँ, bleed, until it's bleed, then इतना खुल जाता है becomes कि, painful. हाँ Yes sir. इतना खुल जाता है, इसका एक फिजिकल जनरल भी इतना खुल जाता है कि खून निकाल देता है। ठीक है, तो ये जो पेशेंट है ना, इसको ये एलेंस की नोट अपने आप में बहुत भारी बुक है वो। ठीक है इतने से पेज की, 290 या 300 पेजेस है उसमें, बट अपने आप में एक एक लाइन उसका बोलते हैं ना जो, लेकिन उसको समझना है। एक लाइन अपने आप में बहुत बड़ी है। ठीक है, मतलब एक लाइन एक पन्ने के बराबर है उसका, एलेंस की नोट का, तो उसको समझने का है। ठीक है, अब जैसे कॉन्स्टिपेशन है एल्यूमिना में, तो देखिए आप, मैं वही बता रहा हूँ, एल्यूमिना में कॉन्स्टिपेशन है तो वो लिख के चले गए कॉन्स्टिपेशन है एक लाइन में। ठीक है, जाहिर साहब इसका की नोट से पढ़िए जरा, माइंड पढ़िए। सर कॉन्स्टिपेशन में, सर कॉन्स्टिपेशन में पढ़ने, माइंड एल्यूमिना का माइंड। अच्छा एल्यूमिना का माइंड, एक मिनट सर।
सर इसमें जनरल में इसमें लिखते हैं कि अडेप्टेड टू पर्सन हु सफर फ्रॉम क्रॉनिक डिजीजेस, और माइंड में इसके सिर्फ 2 लाइनें लिखता है वो, cheerful disposition, hypochondriasis. Time passes too slowly and hours seems half a day. इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिना का जो पेशेंट है ना, देखिए मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल सबने सुनी है? जी सर। पीरियोडिक टेबल में देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है पीरियोडिक टेबल, तो हम वो स्टडी भी करेंगे। तो वहां तक समझने के लिए हमको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, वो वास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, अभी देखिए स्क्रीन आएगी, है दिखा स्क्रीन में कुछ? हेलो, जी सर, दिखाई दे रहा है। दिख रही ना? हाँ, बोलते जाएंगे, हैं। अब आप देखिए, ये है ये दिखा आपको पीरियोडिक टेबल दिखी? यस सर। ये दिख रहा ना? हाँ, अब आप देखिए, आप एल्यूमिना किधर है? इधर 1 2 3। तो जो ये ऊपर से, ये आप लेफ्ट हैंड से लेके राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे ना, तो इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। पिलर जिसको बोलते हैं हम लोग, कॉलम, ठीक है। सबको समझा? जी सर। बोलते जाएं, हाँ। और ये जो है ना, इधर 1 से लेके, ये हाइड्रोजन से लेके फ्रेंसियम तक, इसको बोलते हैं रोज, ठीक है। ये लाइन है, लाइन और कॉलम का यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंटेशन। अब आप देखिए, मैंने जूम किया, दिख रहा है आपको एल्यूमिना थर्ड थर्ड कॉलम में, दिख रही ना? यस। तो ये थर्ड कॉलम में जो एल्यूमिना है ना, तो होता क्या है कि जो इधर से लेके, ये जो लेफ्ट हैंड में जितने भी हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम, सोडियम मतलब कौन सी रेमेडी? नमक वाली, सोडियम। नेट्रम नमक वाली। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो लोग होते हैं ना, ये बॉर्न होते हैं जस्ट, हाइड्रोजन तो पैदा ही नहीं होता, बोलता है मैं किस वर्ल्ड में आ गया। तो पीके मूवी देखी है आप लोगों ने? जी सर। इसको आप देखिए, हाइड्रोजन को पढ़ने के लिए ना पीके मूवी, ठीक है। कितना इनोसेंट है वो, भोला भाला बंदा, दुनियादारी की कोई समझ नहीं है, सब नया नया टेस्ट कर रहा है। वो कहां से आया है? लेकिन दूसरे ग्रह से, समझा कि नहीं? उसको तो पैदा ही नहीं होना था। अब हाइड्रोजन, फिर सोडियम को देखिए, लिथियम थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब वूम में आ जाता है, सोडियम वूम में आता है, लेकिन ये डिलीवर नहीं होता। मैग्नीशियम उसके पीछे का। तो जो सोडियम और मैग्नीशियम का जो उनका जो माइंड सेट होता है ना, वो कैसा होता है? इनको ना 4 सेकेंड फीलिंग, अनलव्ड, अनकेयर्ड, ठीक है। दे आर डिपेंडेंट इमोशनली। मैग्नीशियम पढ़ा है ना, ऑर्फन चाइल्ड, है कि नहीं? बोलते जाएं हाँ ना। जी सर। जी। हाँ, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना, इसलिए। हाँ, तो ये सोडियम ऐसे होता है। सोडियम कैसे होता है? ये लव डिसअपॉइंटमेंट, ये बगैर लव के, अफेक्शन के जी नहीं सकते लोग, ठीक है। लेकिन लव सिक कह एल्यूमिना सकते में हैं। लव सिक की तो एंटी क्रूड है, इनको ना लव डिपेंडेंसी रहती है, ठीक है। मतलब इनको चाहिए, प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए नेट्राम्यूर को, है ना। मैग्नीशियम तो ऑर्फन होता है।
अब एल्यूमिना, तो अब एल्यूमिना को समझिए। तो एल्यूमिना आते आते ना ये बॉर्न हो जाता, मतलब एल्यूमिना का जो बच्चा है वो पैदा हो जाता है, और पैदा होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, डेवलप ईगो। ठीक है, अब आप देखिए 3 साल का जब बच्चा होता है तो उसमें क्या होता है, 1 साल 2 साल तक तो कुछ नहीं समझते, तीसरी साल समझने लगते हैं ना, मेरा टॉय, मेरा ये, मेरा वो, है ना। इनको ये कहाँ से आता है, एल्यूमिनियम है, ईगो डेवलप हो जाता है। तो ये बेरिलियम बोरॉन से लेके, बेरिलियम बोरॉन एल्यूमिनियम सीजियम, ये वाई जो है जो भी है मुझे नहीं पता, तो है ना। तो ये जो एल्यूमिनियम है यहाँ पर उसका ईगो डेवलप हो जाता है। जब ईगो आ जाएगा, ठीक है, तो देखिए आप अब इसकी कहानी सुनिए, समझ रहा है ना, समझा जी कि जब जी ईगो आ जाएगा जी तो इसमें ना एल्यूमिनियम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, उसका ईगो। ठीक है, अब ईगो भी कौन सा, किस टाइप का, फ्रिजाइल ईगो। कैसा, फ्रिजाइल, बच्चों वाला ईगो, समझा, बच्चों वाला ईगो होता है वो, जो जल्दी से टूट जाता है, जल्दी से ब्रेक हो जाता है, जिसमें उसका विजडम नहीं होता, ठीक है, वाइसनेस नहीं होती। जैसे अरे बच्चे क्या करते हैं, अरे मम्मा मम्मा मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, मम्मा दे दो मेरे को ये ग्लास का पॉट है मैं वहां रखूंगा, नहीं मम्मा मैं कर लूंगा। ये कौन कह रहा है, उसका ईगो, मैं कर लूंगा, दिस इज ईगो। मम्मा कह रही नहीं बेटा तुमसे नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करता है ये बच्चा, नहीं नहीं मेरे से हो जाएगा। तो डिल्यूजन, ग्रेट पर्सन ही इज, कौन, एल्यूमिना अपने बारे में सोचता है, डिल्यूजन, ग्रेट पर्सन ही इज, ठीक है। हॉटी, ठीक है, नहीं नहीं मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, ठीक है, हॉटी, किसी की बात नहीं मानता, हॉटीनेस की वजह से। अब जाते जाते वहां तक इसके हाथ से पॉट फिसल जाता है और टूट जाता है। अब इसकी मदर क्या कहेगी, अभी बोला था ना कि ये पॉट तोड़ दोगे तुम, और वही हुआ ना, बात नहीं मानते हो आप, तो इसको थोड़ी सी डांट पड़ी, ठीक है। अब लेकिन अभी देखिए जब ये ओह, हेलो, आ रही ना आवाज, जी गायब हो जी गया मैं, हाँ एक सेकेंड, हाँ। अब देखिए आप, तो जब इसको ना, ये सबसे पहले अभी इसको समझिए कि सबसे पहले ये कहाँ से शुरू होता है। तो ये ग्रेट पर्सन है सबसे पहले, कहाँ से, क्योंकि ईगो है इसमें। तो बच्चों को देखा देखा होगा, मैं ये कर लूंगा, मैं मार दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, है कि नहीं। तो ये जो चाइल्डिश ईगो होता है ये एल्यूमिना में रहता है, इसलिए अपने आप को ये ग्रेट पर्सन समझता है, हॉटी समझता है। डिल्यूजन, क्रेवल, वर्मेन, अरे तुम लोग तो कीड़े मकोड़े हो, ये आपकी छोटी मोटी दवाइयां क्या काम करेंगी, ठीक है, इससे कुछ नहीं होता है। जैसे बच्चे कई, अरे मतलब बच्चों की बातों में देखोगे तो आप तो मतलब बड़ों बड़ों को भी कुछ नहीं समझते, समझ रहा है कि नहीं। तो ये उनका उनका जो चाइल्डिश ईगो उस टाइम पर डेवलप होता है वो उनको ये सब कहलवाता है। डिल्यूजन, लार्ज फील हिमसेल्फ, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, अरे मैं ये कर लूंगा, मैं तो उसको पीट दूंगा, उसको मार दूंगा, ये सब बच्चे बोलते हैं ना। तो जी बिल्कुल मतलब अपने आप को बड़ा समझता है। एम्बिशन इंक्रीज, अब ये सिर्फ बच्चों में ही नहीं कहीं पे भी मिल सकता है, ठीक है। जिसमें जितनी दम नहीं होती इसके बाद भी वो उतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एम्बिशन इंक्रीज्ड, ठीक है। अब देखिए आप, निग्लेक्टेड इंपॉर्टेंट थिंग्स, मैं आपको ये सारी रूब्रिक बता रहा हूं एल्यूमिना की, और जर्नी बता रहा हूं। तो निग्लेक्टेड इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो चीजों को, क्योंकि मैं ग्रेट हूं ना, अरे मम्मा मैं कर लूंगा, आज मेरे को होमवर्क नहीं आ रहा, मैं कल कर लूंगा, आराम से कर लूंगा, ठीक है। तो निगलेक्ट किया ना उसने, क्योंकि अरे मम्मा मैं तो 1 सेकेंड में मैं पढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगा। निगलेक्टेड इंपॉर्टेंट थिंग्स। इम्प्रोविडेंट, लापरवाह होते हैं, बेपरवाह होते हैं। नैरो माइंडेड, वो जैसा सोचते हैं बस वैसा ही करेंगे। ऑब्स्टिनेट, रजिस्ट द विशेस ऑफ अदर्स, वो दूसरों की बात बिल्कुल नहीं मानते, वो जो चाहते हैं वो वैसे होना चाहिए, ठीक है। एब्सेंट माइंडेड इन एडवर्टिनेंस, ठीक है, मतलब एब्सेंट माइंडेड रहते हैं, वो कुछ भी करते हैं, ठीक है, उनको कुछ याद नहीं आता,
तो क्योंकि ये लेजी डल रहते हैं, कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी, तो ये जब सारी चीजें रहती हैं तो इसका आईपीआर, इसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, तू पड़ा है सोफे में, कुछ कर नहीं रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? जी सर, और ये जरा सी डांट जब पड़ती है तो बच्चा बहुत उदास हो जाता है। अभी देखिए ना, नहीं, अब ये इसको ना, जब ये डांट पड़ती है तो डांट इसके लिए वाजिब है, ठीक है, ओब्वियस है कि डांट पड़नी चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। तो इसको लगता है जब बार बार ये बात पेरेंट करेंगे तो इसको कैसा लगेगा कि ये मुझे तो अब तो डोमिनेट किया जा रहा है, ठीक है, ये करने पे मुझे मजबूर किया जा रहा है। तो अब इसको लगता है कि मेरे को डोमिनेट किया जा रहा है। तो हमारे पास एक रूब्रिक होता है, एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, ठीक है, एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, लेफ्ट हैंड सप्रेशन, एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड सप्रेशन। लेफ्ट हैंड समझा? हेलो, नो सर। हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे बच्चे का, अब बच्चा खुद का एडेप्टेबिलिटी है बच्चे की, वो कहाँ से लिखना शुरू करेगा। कितने सारे बच्चे हैं जो, मैक्सिमम बच्चे राइट से लिखते हैं, ठीक है, हम सब लोग राइट से लिखते हैं, जी। लेकिन अब जिसका जैसा एडेप्टेबिलिटी, तो कुछ बच्चे लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट से नहीं, राइट से लिखो, सब लोग राइट से लिखते हैं। हुआ ना सप्रेशन, हुआ ना यस, सप्रेशन। जी। हाँ, तो ये बच्चों को कभी नहीं कहना चाहिए, ठीक है, कि तुम राइट से लिखो। तो देखिए आप, डोमिनेट हुआ, सप्रेशन हुआ उसमें। अब सप्रेशन किस में होगा, दो पर्सनल, लाइक बेलाडोना, बेलाडोना को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिनको फर्क पड़ता है कि उसने ऐसा बोला तो उसने उसको सीरियसली लिया। अब एल्यूमिना इज मेटल, ठीक है, मेटल है ना, एल्यूमिनियम जी, के बिल्कुल। वायर्स देखे होंगे आपने, वायर। जी। यस, अब ये वायर कैसा होता है, हार्ड, कितना हार्ड, वायर देखा है ना। सर ज्यादा हार्ड नहीं होता सर, बर्तन भी बनते हैं इससे जिनमें हाँ, वेरी गुड। तो ये कैसा है, ज्यादा हार्ड नहीं होता। यील्डिंग वाला है, यील्डिंग, सॉफ्ट है ये। हमारी मटीरिया मेडिका में एक अकेला मेटल है, ओनली मेटल विच इज एबल टू यील्ड, फोल्ड। आप तार को देखेंगे, आप कैसे भी मोड़ सकते हैं, दब इलास्टिसिटी, जाता है ना। बर्तन बनते हैं तो मुड़ जाता है ना, आयरन के बर्तन कहाँ बनते हैं, आयरन इज फर्म मेटल, ठीक है, लेकिन ये सॉफ्ट मेटल है। वही मैंने बताया कि इसका जो है ना फॉपेस ईगो है, इसके अंदर दम नहीं है, ठीक है। हाँ, क्वालिटी होती है, ये कर सकता है क्योंकि ईगो है। जब ईगो है तो आइडेंटिटी की बात आती है इसमें, मतलब ये मेरा कपड़ा, समझा ना। बच्चे बोलने लगते हैं ना, मामा ये मेरा पैंट है, मेरी शर्ट है, ये है वो है, ये मेरा, आई मतलब मेरी कोई आइडेंटिटी बनने लगी है, और उसी उसी को लेके ये चलना शुरू कर देते हैं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। अब कुछ बच्चे होते हैं ना, मामा मैं तो बी करूंगा, अरे तुमसे कुछ नहीं आता, तुमने सिलेक्ट कर लिए बी, बी बहुत टफ है, तुम ये कर लो, तुम डॉक्टर बन जाओ, फैमिली में बहुत जरूरत है। तो ये कैसा मेटल है, सॉफ्ट मेटल। तो ये क्या हो जाएगा, यील्ड हो जाएगा। जैसे आपने वायर को देखा ना, मुड़ जाता है ना। बिल्कुल एल्यूमिनियम सर। की चेयर में कोई मोटा मोटा चीज बैठा दोगे तो वो क्या मुड़ जाएगी, है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बैंड हो जाते हैं, लेकिन इनका दिमाग तो वहीं रहेगा ना, अरे मुझे क्या करना था और मैं क्या कर रहा हूं यार। तो ये कहलाता है उनका आइडेंटिटी इशू इज द बिगेस्ट क्राइसिस ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। इनकी आइडेंटिटी का बहुत लफड़ा रहता है।
अरे मैं चला कहाँ था, कहाँ पहुंच गया। आइडेंटिटी एंड कंफ्यूजन इज द की ऑफ एल्यूमिना। ठीक है, समझा आइडेंटिटी। अब उसकी आइडेंटिटी बन ही नहीं पाती, क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर किसके कहने से बन रहा है? पेरेंट्स। पेरेंट्स। ये क्या खुद बनना चाहता था? इंजीनियर। कोई भी और फील्ड। हाँ, कोई भी हो सकती है उसकी जो चूजन है। लेकिन अब आप देखिए ये किसके दिमाग से चल रहा है? पेरेंट्स के। जी। अब पेरेंट्स कहेंगे तुमको यहाँ बैठना है तो यहाँ बैठ जाएगा, वहां करना तो, क्योंकि उसको वैसे ही डेवलप कर दिया गया। तो क्या होता है रूब्रिक हमारे पास? हेड बिलोंगिंग टू अदर्स, मतलब ये मेरा खुद का नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स का है। पेरेंट ने मेरे को कहा कि तुम बी कर लो, तो मैंने बी कर ली, समझा? लेकिन उसके अंदर क्या है? उसके अंदर इंजीनियर घुसा हुआ है, वो डॉक्टर घुसा हुआ है सर कि नहीं? कौन सा रुब्रिक सर, प्लीज रिपीट कीजिए जरा सर। हेड कौन बिलोंगिंग्स सा टू रुब्रिक बता रहे अदर्स, हेड बिलोंगिंग्स टू अदर्स, कॉन्शियसनेस बिलोंगिंग टू अदर्स। दोनों में डिफरेंस क्या है सर? वही है, सेम है। कॉन्शियसनेस मतलब वही ना, मतलब मेरी आत्मा किसी और की है, क्योंकि मैं अपने दिमाग से नहीं चल रहा हूं, तो मेरा दिमाग नहीं है, किसी और का है। लेकिन जो मेरा दिमाग है उसको चलने नहीं दिया जा रहा, तो मतलब इन दोनों में अब कंफ्लिक्ट पैदा होगा ना, मतलब क्योंकि डिल्यूजन ही इज डबल, कॉन्शियसनेस इज डबल, मतलब एक मैं खुद और एक मेरे पेरेंट्स। समझा ना रूब्रिक ये कहां से आया? हेलो। जी सर, ये अभी एलुमिना जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इग्निशिया की और एलुमिना की सिम्टम्स जब कंबाइंड हो जाती हैं तो वो कार्सी नजर आता है। तो इसमें कुछ कुछ शेड्स कार्सिनोसिन की भी नजर आते हैं, कुछ कुछ शेड्स इग्निशिया की भी हैं, क्योंकि ये दब भी जाता है, ये मतलब उसमें मवत में भी रहता है, लेकिन फिर बिल्कुल, ये कि बाद में कार्सिनोसिन, कंफ्यूजन पैदा हो कार्सिनोसिन, रही है। बिल्कुल। कार्सिनोसिन में ना प्लीजिंग है, प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर्स, वो प्लीज करता है, ये डोमिनेट होता है। और इसको ना वो वाला डोमिनेशन नहीं है, इसको जेन्युइन कहा जाता है। अभी देखो आप क्यों कहा गया इसको? क्योंकि आप मस्ती कर रहे हो तो पेरेंट्स तो रोकेंगे ना आपको। आप काउच में पड़े हुए हैं दिन भर से लेजीनेस की वजह से, तो पेरेंट्स तो कहेंगे ना आपको। हेलो। जी सर जी। लेकिन आप तो बड़े ईगोइस्टिक हो, आपका आइडेंटिटी बनने को तैयार हो गया है, ठीक है, और आपकी आइडेंटिटी फ्लेयर अप हो रही है वहीं पे पेरेंट, लेकिन आप उसको बनाने के लिए उतने उतावले नहीं हो, उतने तैयार नहीं हो, क्योंकि आप सॉफ्ट मेटल हो, है कि नहीं? क्योंकि आप में उतना करेज नहीं है कि आप अचीव कर पाओ, उसकी वजह से आपको लेजीनेस आती है। जब ये सब आईपीआर देखेगा आपका, तो वो तो आपको कहेगा ही नहीं, यार तुमसे नहीं होगा, तुम मेरे हिसाब से चलो, कहेगा कि नहीं? एग्जैक्टली। ठीक वैसे ही बच्चे बच्चे को बोला, 3 बार बोला और नहीं माना, और गिलास तोड़ दिया उसने, ठीक है। तो अब आप क्या कहोगे? नहीं तुम ऐसे नहीं, जो भी करोगे तो मेरे हिसाब से करोगे कि उस ग्लास को ले कैसे जाना है। तो अब ये बेचारा बैठा है, इसका मन तो कर रहा है कि मैं ले जाऊं, लेकिन ये अभी पेरेंट्स के ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। तो ऑर्डर कहां से आ रहा है? दूसरी जगह से। अब दूसरे जब बोलेंगे तब ये जाके करेगा, तो हेड बिलोंग्स टू अदर, ये मेरा दिमाग नहीं है। अब जब मैं जाऊंगा, वो यदि ग्लास लेके भी जाऊंगा तो मेरे पापा ने कहा है, तो ये पापा का ऑर्डर मैं मानूंगा। तो जो भी मैं कर रहा हूं वो पापा के आदेश से कर रहा हूं, समझा? तो हेड बिलोंगिंग्स टू अदर्स ये है। अब उसको कंफ्यूजन होता है, अरे यार, ठीक एग्जांपल देखो आप, मैंने शेयर मार्केट में मैंने 1 लाख रुपए लगाए, और मैंने पापा से पैसे मांगे, पापा को नहीं बताया, फिर पापा ने पूछ लिया, तो अरे पापा मैं शेयर मार्केट में पैसे लगा रहा हूं, और लगा दिया, लगाया। दूसरे दिन ही इसके 5 लाख कमाए, तीसरे दिन इसने 7 लाख रुपए कमाए। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं।
ऐसे पैसे कमाए, 2-3 बार कमाए, इसका ईगो क्या होगा अब? बढ़ेगा, ईगो बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्योंकि मैंने पैसे कमाए। अब लेकिन ये तो सट्टा है ना, जुआ है, इसमें कभी भी आप डूब सकते हो। हेलो। जी। यस तो यस इसका आईपीआर कभी चाहेगा कि तुम सट्टा लगाते रहो? नो नेवर। क्योंकि आईपीआर को 25-30 साल पुराना एक्सपीरियंस है कि नहीं? तो आप अपने बच्चों को हमेशा अच्छा ही सोचेंगे ना। यस यस तो अब देखिए एल्यूमिना के साथ प्रॉब्लम क्या होता है। अरे मैंने तो अब इसके पापा को पता चला, अरे बेटा ये सब बकवास है, मत करो, उधर मत फंसो, बहुत डेंजर चीज है। ठीक है, तो इसके दिमाग में कंफ्यूजन किसने भर दी? पापा ने भरी भरी। वो जा जा कहाँ रहा था? पैसे कमाने के लिए। ठीक है, एक दिमाग क्या कहता, अरे मैंने अभी तो पैसे कमाए थे यार, 2 बार मैंने पैसे कमाए, 3 बार कैसे पैसे कमाए, ये पापा कैसे कह सकते हैं? लेकिन पापा ने कह दिया तो अब आपके मन में आया डाउट, आया कंफ्यूजन कि करूं कि ना करूं, लगाऊं कि ना लगाऊं पैसा। हेलो। तो ये कहलाता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ऑफ एल्यूमिना। ठीक है, तो ये देखिए आप, एल्यूमिना एज एन एलिमेंट, एल्यूमिना वी फाइंड कंफ्यूजन एज हिज आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी इसको क्या बनने चला था? एडवोकेट, बन गया डॉक्टर। ठीक है, तो अब देखिए सेंसेशन ऑफ डुअलिटी। अब जाके आप पूछेंगे, अरे नहीं नहीं मैं तो नहीं, मैं तो पापा पापा जो जो जैसा कहते हैं मैं वैसा करता हूँ। तो उसको खुद ही लगने लगता है कि अरे मैं डबल हूँ, है ना, है कि नहीं? मतलब कुछ कुछ तो है मुझ में, लेकिन मेरी नहीं चल रही, पापा की चल रही। पापा ने मेरे दिमाग में चाबी भर दी है। तो एक रूब्रिक हमारे पास, डिल्यूजन रोबोट ही इज, है, ढूंढना सब मिलेगा। डिल्यूजन हेड बिलोंगिंग टू अदर्स, आइडेंटिटी आइडेंटिटी एरर ऑफ पर्सनल, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, अभी हम आगे देखेंगे हैं। डिल्यूजन कॉन्शियसनेस बिलोंगिंग टू अदर। तो आइडेंटिटी, अब देखिए इसमें एक एक मामला आता है रिटेंशन का। रिटेंशन तो अभी आप देख रहे थे ना, सिक्रेटिव बोला था ना आप लोगों ने, सिक्रेटिव है, रिजर्व है। जी सर। हेलो। अब आप देखिए ये कहां से आता है, जब आप में ये भर दिया जाएगा, कंफ्यूजन भर दिया जाएगा, तो फिर आप कितना इंप्लीमेंट कर पाएंगे? आप तो बस वहीं रह जाएंगे, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, है ना? यस जब और ये जब आप इस स्टेट पे होते हैं तो फिर आप रिटेन करने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। हेलो। जब आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर आप रिजर्व हो जाएंगी। रिटेंशन मतलब रिजर्व, सब आप होल्ड करके रखने लगेंगे, सेल्फ प्रोटेक्टिव हो जाते हैं आप। ठीक है, रिजिडिटी ऑफ माइंड हो जाते हैं एंड इमोशनली ड्राई हो जाते हैं। जब रिटेंशन आ जाएगा तो आप, अरे कोई कुछ कह ना दे। ठीक है, रिजर्व हो जाते हैं, इसलिए रिजर्व हो जाते हैं कि यदि मैं अभी मुंह खोलूंगा तो कोई मेरे को कुछ कह ना दे, इसीलिए चुपचाप बैठे रहो, तो ये रिजर्वनेस आपको फील होगा। ठीक है, इमोशनली ड्राई, वो हंस भी नहीं पाते ढंग से। ठीक है, तो वो जो आपको दिख रहा था ना, जिसको इंडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस आप लोगों ने बोला, वो क्या है उसका? हम्म उसका क्या है? हम्म ड्राइनेस, यही है उसका ड्राइनेस। हेलो। दुनिया, उसका जीवन नीरस हो गया है, सूखा है। एक लड़की का जहां एलिजेंसी होना चाहिए, एलिजेंसी वांट ऑफ में है वो, है कि नहीं? हम्म एक लड़की को चार्मर होना चाहिए, वो कैसी है? दिस दिस इज ड्राइनेस ऑफ एल्यूमिना। अब जब मेंटली ड्राई रहेगा वो, तो फिजिकली भी ड्राई रहेगा। इसीलिए इसका जो कॉन्स्टिपेशन होता है, हार्ड, नोड्यूलर, इवन सॉफ्ट स्टूल, एक्सपेल वेरी डिफिकल्ट।
अब आप देखिए, क्योंकि ये सीक्रेटिव है ना, रिजर्व है, रिजर्व मतलब होल्ड रखने वाला, इसीलिए जब माइंड होल्ड रखता है तो फिजिकल बॉडी भी होल्ड रखती है। ठीक है, इसीलिए इसमें स्कैनिटी, परस्पायरेशन एंड ड्राइनेस ऑफ ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन, दैट्स व्हाई कॉन्स्टिपेशन अकर्स। सर समझा? मेनली कॉन्स्टिपेटेड होता है ये। हाँ, कॉन्स्टिपेशन, दिमाग में भी कॉन्स्टिपेशन है ना, जी सर। बताया ना, कॉन्स्टिपेशन इज व्हाट, रिटेंशन ना, भरा पड़ा है, रिटेंशन इज व्हाट, भरा पड़ा है, तो दिमाग में भी भरा पड़ा है, तो इसलिए शरीर में भी भरा पड़ा है, इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। पसीना भरा पड़ा है, निकल नहीं रहा है, स्कैनिटी परस्पिरेशन, पूरा सब कुछ सूख जाता है, ड्राइनेस ऑफ ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन। समझाइए? अब देखिए, जब कंफ्यूजन हो जाएगा तो मैं बोलूं क्या, इसलिए वो इतने डल दिखाई देते हैं। ठीक है, थिंकिंग, अब मैंने बोला था ना आपको, आंसरिंग, रिफ्लेक्टिंग लॉन्ग, वो सोच सोच के बोलते हैं, आंसर आएंगे तो बैठे सोचने लगेंगे क्या बोलना है मुझे, तो इतना ड्राई हो जाते हैं ना, जब ड्राई होते तो फ्लो कम हो जाता है ना। समझ पा रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूं, सभी लोग? जी सर। तो सर ये देखिए लग रहा है कि बहुत हाँ, सारी ऐसे ऐसे मतलब ऐसी शादियां जो जबरदस्ती करवा दी जाती हैं, ये या ऐसे प्रोफेशंस या ऐसे तालीम जो चाहे कोई मजहबी तालीम में डाल दे लेकिन जबरदस्ती हो पेरेंट्स की तरफ से, तो इस तरह के केसेस सामने आ सकते हैं कि वो टोटली एलुमिना प्रेजेंट करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वो एल्यूमिना, कार्सिनोसिन, ऐसी रेमेडी हो सकती हैं। ठीक है, तो एल्यूमिना का पूरा प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा, तभी देना है। कार्सिनोसिन मिलता है तो कभी कभी वही देना है, क्योंकि कार्सिनोसिन प्लीजिंग में है, ये प्लीजिंग में नहीं है, वो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती है, और यहाँ पे ना वो वाला सर इस डोमिनेशन केस में नहीं होता। जैसे वो जैस सर जैसे वो जिस हालत में वो सोई उसी हालत में वो उठ के आ गई है, ना उसको अपने बालों को संवारने का, ना मतलब वो इसको कैसे लेंगे? यही मैंने बताया ना, इसका ड्राइनेस है, वो रूब्रिक में नहीं लेना है हमको। वो तो यदि आप ऐसे लेंगे कि इनडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस, तो देखिए अब सल्फर है, तो हम्म, सल्फर क्यों रहता है ऐसा, क्यों रहता है ठीक ऐसा है सर। सल्फर? सर उसमें तो उसकी जर्नी है ना, जब वो ज्यादा ग्रीफ में चला जाता है, वो ज्यादा इसको जब वो एलिमेंट्स आते हैं डिसअपॉइंटमेंट में जब चला जाता है, तो फिर उसको खुद का कुछ भी नहीं रहता, वो तो तब जाता है ना। हम्म, सल्फर का मामला ना, सल्फर क्या करता है, सल्फर को इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिल्यूजन वेल्थ में है। ठीक है, एबंडेंस में है, हम्म, अरे मिस्टर फिलोसोफर है ना वो, हेलो, हम्म। फिलोसोफर है। जी जी सर। देखो आप, पुराने जितने भी फोटोज हैं फिलोसोफर के, उनके बाल देखो आप, दाढ़ी देखो आप, इनडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस, ये तो सब फिजूल की चीजें, शरीर का क्या है, दिखने में क्या है, उनको तो नॉलेज गेन करना है ना, नॉलेज इज हिज वेल्थ। ठीक है ना, तो वो इतने काम में बिजी रहते हैं, अरे डॉक्टर साहब क्या बताएं, दाढ़ी वाड़ी बनाने का टाइम कहाँ है यार, समझा ना, इसलिए यस सर। कपड़े बदलने का टाइम कहाँ है मेरे को अपनी अपनी फिलॉसफी झाड़ेंगे, समझा ना, वहीं पे आप वो उनकी फिलॉसफी निकल आएगी, सर दैट्स व्हाई जेनेटिक सर दे आर जेनेटिक्स के इंडिफरेंट। चैप्टर में अगर जाएं तो ड्राइनेस में उधर आ जाती है, उधर एलुमिना है उस रूब्रिक में, जेनेटिक्स में सर। हाँ हाँ हाँ, जनरलिटीज, तो ये जो ड्राई ड्राई ये जर्नी में मिलता है हमको, और रूब्रिक इसका ऐसे ही नहीं, क्योंकि ये हमने कहाँ से निकाला है इसको, पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, तो ड्राइनेस क्यों है इतना ज्यादा, इसमें ड्राइनेस कहाँ से आता है, ये समझा आपको, रिटेंशन। ठीक है, अब आप देखिए रिटेंशन क्यों होता है इतना, क्योंकि इसका फ्लो बहुत हैवी होता है, फ्लो, क्योंकि इसकी ड्राइव बहुत हैवी होती है। अब आप देखिए, क्योंकि इसका ईगो हाई है ना, जिसका ईगो हाई होगा, और वो भी चाइल्डिश ईगो, तो उसकी ड्राइव तो बहुत हैवी होगी। देखो ना आप, बच्चे कुछ भी करने लगते हैं फिर चोट लग जाती है कि नहीं, बच्चे कितना उछल कूद करते जी हैं, बिल्कुल।
तो वो जो उनका चाइल्डिश ईगो है ना वो करवाता है। और जितना उनको रोका जाएगा, वो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। जितनी जोर से आप बॉल फेंकेंगे उतनी देर वापस आएगी। ठीक वैसे ही जितने ज्यादा यहाँ पे इमोशन सप्रेशन होगा उतना ज्यादा इसमें रिटेंशन होगा। समझा कि नहीं? इसलिए यस सूखा सर। सूखा रूखा, इसलिए सूखा रूखा, एल्यूमिना सूखा रूखा। इसका इवन एब्जॉर्प्शन भी सूखा रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन सूखी रहती है, इसलिए लीन थिन दुबले पतले पेशेंट मिलेंगे, माल नरिश्ड मिलेंगे। ठीक है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मेंटल डायनेमिक्स, अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक है। चोर चोर मौसेरे भाई, जो जैसा है उसको वैसी चीजें पसंद आएंगी। एल्यूमिना ड्राई है तो उसको क्या खाने की इच्छा होती है? कच्चा चावल, कच्चा ही दो मुझे। हेलो, है कि जी नहीं? सर। यस 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 सर। अब कच्चा कच्चा चावल भी खा रहा है और मिट्टी चौक ये सब क्या है? ड्राई है ना। तो उसके दिमाग में ड्राईनेस भरी है, इसलिए वो ड्राई ड्राई है, सब ड्राई दिखाई देता है उसको। ठीक है। जब इतना ज्यादा ड्राई होगा, फ्लो नहीं होगा, तो कंफ्यूजन तो आना ही है, कंप्रीहेंशन नहीं होता, मतलब फ्लो नहीं रह जाता। रिटेंशन ज्यादा है तो फ्लो नहीं रह जाएगा, फ्लो नहीं रह जाएगा तो जब आप पूछेंगे तो वो जवाब कैसे देगा? सोच सोच के जवाब देगा, रिकलेक्ट करेगा। कई बार उसको समझ में नहीं आ रहेगा कि आंसर क्या, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मुझे आंसर क्या देना है, कंफ्यूज है। तो समझा? एल्यूमिना आइडेंटिटी, कंफ्यूजन, रिटेंशन की रेमेडी है। ठीक है। अब आप देखें कि इसमें जो हमने देखा, तो पहले तो ग्रेटनेस की रेमेडी है। अब उसका जब ग्रेटनेस टूटेगा तो कहां पे पहुंचेगा? अभी हम कहां पहुंच गए थे कि आ, हाँ, देखो आप कि एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन यहां तक आ गए थे, डोमिनेशन लेफ्ट हैंड सप्रेशन। अब क्या हुआ? कंफ्यूजन हुआ है, डिल्यूजन हेड बिलोंगिंग टू अदर। जैसा मेरे पापा कहते हैं मुझे वैसा करना पड़ेगा। तो जैसे वो पापा ने बोल दिया कि आज तुमको स्कूल नहीं जाना है, आज तुम ये काम कर लो। ठीक है पापा, पहुंच गए। ठीक है। पापा ने बोला कि आज तुमको यहीं बैठे रहना, यहीं बैठे रह गए। तो डिल्यूजन हैड बिलोंगिंग्स टू अदर्स। ठीक वैसे ही जैसे रोबोट होता है, डिल्यूजन रोबोट, आपने रोबोट को जैसे सेट कर दिया वो वैसे ही करता रहता है। ठीक है। इसलिए इल्यूमिना डिल्यूजन रोबोट में है। समझा? अब आप देखिए एक रूब्रिक और है, जी सर। डिल्यूजन। अब उसको याद आती है कि मैंने कभी कोई गलती करी है, कौन सी? आज ये दिन ना देखना पड़ता यदि मैं अपने गलती नहीं करता, इतने आलस नहीं करता हैं, और दूसरों की बात मान लेता पहले से ही। ठीक है। तो ये गलती नहीं करता। तो हमारे पास है डिल्यूजन कमिटेड क्राइम ही इज, मतलब उसने कोई क्राइम किया है। समझा? डिल्यूजन क्रिमिनल ही इज। तो ये इसका क्राइम होता है कि वो एक टाइम पे कभी किसी की बात नहीं मानता, अपने आप को ग्रेट पर्सन समझता है, हॉटी समझता है, इसलिए चीजों को निग्लेक्ट करता चला जाता है। ठीक है। डिल्यूजन रॉन्ग डन ही हैज, उसने गलत किया है। एंजाइटी नॉट डन हिज ड्यूटी। समझ आया ना ये साहब? ये रूब्रिक कहां से आए? एल्यूमिना कभी नहीं भूलेगी आपको, ईसाई रूब्रिक जुड़े हुए हैं। अब जब इतना ज्यादा हो जाएगा उसके साथ, तो डीपर्सनलाइजेशन एक रूब्रिक है हमारे पास, जिसमें उसकी जो आइडेंटिटी है उसकी धज्जियां हो जाती हैं, चिथड़े उड़ जाते हैं, मतलब कुछ उल्टा पुल्टा पर्सनालिटी बन जाती है। ठीक है। तो डीपर्सनलाइजेशन स्ट्रक्चर उसका सब आड़ा टेढ़ा हो जाता है। ठीक वैसी आपने अपरिचित मूवी देखी है? हिंदी मूवी है, साउथ इंडियन मूवी है, हिंदी में भी डब है। देखिए आप अपरिचित मूवी, उसमें ना अपरिचित, उसमें एक डुअल पर्सनालिटी, मतलब एक टाइम पे वो एक पंडित बनता है, एक टाइम पे वो एक वेरी डेंजरस विलन बनता है।
लेकिन वो भी किसी मारता पीटता है जो लोग गलत करते हैं, एक टाइम पे बिल्कुल सीधा साधा वही व्यक्ति। तो अभी देखा ना हमने रूब्रिक, डिल्यूजन डबल ही इज, है ना, तो ड्युअलिटी सर ऑफ ये माइंड। एनाकार्डियम का नहीं, कौन सा? एनाकार्डियम, नहीं, ये जो डुअल एनाकार्डियम में, पर्सनैलिटी है। एनाकार्डियम में है ना, वो दो वेज में, दो थिंकिंग है, टू ट्रैक्स ऑफ थिंकिंग है। एक कि मैं इधर जाऊं, एक मन कहता है मैं इधर चला जाऊं, एक मन कहता है इधर चला जाऊं, एक मन कहता है मैं इधर से जाऊं क्या, एक मन कहता है मैं इधर से जाऊं। तो वो टू ट्रेन्स ऑफ थॉट्स हैं, वो टू ट्रेन्स ऑफ थॉट। मतलब वो जो कंफ्यूजन है वो सिर्फ डिसीजन मेकिंग वक्त में है। हाँ हाँ, यहाँ पर समझ ही नहीं आता मुझे करना क्या है, और मैंने पूरा इसका बताया कि इसको ऐसा क्यों हो जाता है, ये पेशेंट ऐसा। जैसे इस लड़की में भी देखा हमने, कितना ड्राई थी ये लड़की, कुछ बता नहीं रही थी ढंग से, तो कितना सीक्रेटिव है ये, हैं, इतनी सीक्रेटिव है, कितनी रिजर्व है, तो दिस इज ड्राइनेस। और उसको जो भी कपड़े वपड़े पहनने का ढंग नहीं, मतलब, तो दिस इज ड्राइनेस। ये इंडिफरेंस में नहीं है, ये ड्राइनेस है इसका, मतलब सूख गई है कि अरे क्या, कितना अंदर से, कितना सैडनेस डिसीज अबाउट, रूब्रिक है ना हमारे पास, सैडनेस डिसीज अबाउट, बीमारी को सोच सोच के रोती रहती है, कितनी दुखी है ये, है कि नहीं। अब हमारे पास एक रूब्रिक है, कांट लुक्ड ब्लड एट, कभी सुना है ना ये रूब्रिक, सुसाइडल डिस्पोजिशन व्हेन सी नाइफ और गन, मटीरिया मेडिका में पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है। तो एल्यूमिना का सिर्फ यही शेड नहीं है, ठीक है, एक एल्यूमिना आपके पास ऐसे आएगा, कैसे, डिल्यूजन कांट सी ब्लड, ठीक है। तो अब ये एल्यूमिना ग्रेट पर्सन तो है ही, मतलब ऑब्स्टिनेट, रजिस्ट टू द विशेस ऑफ अदर्स से लेके कंपेल टू द विशेस ऑफ अदर्स में आ जाता है। ये पॉइंट समझा? नो सर। देखिए, ऑब्स्टिनेट, रजिस्ट द विशेस ऑफ अदर्स, मतलब इतना जिद्दी है, किसी की बात नहीं मानेगा, ठीक है। लेकिन एल्यूमिना कैसा है, मुड़ जाता है, मुड़ गया ना, तो फिर वही एल्यूमिना यील्ड कर जाएगा और फिर क्या कहेगा, कंप्लाई द विशेस ऑफ अदर्स, दूसरों की इच्छाओं को पूरा करता है, मान लेता है, दूसरों की इच्छाओं के हिसाब से चलता है, समझा। एक जगह नहीं मानता है, एक जगह उसे मानना पड़ता है, क्यों, कांट लुक ब्लड एट, ब्लड क्या है, आप ब्लड कैसे लेते हैं, लाइफ ब्लड, का साइन, लाइफ का साइन। हाँ, और ब्लड का और क्या साइन है, हम कैसे ले सकते हैं ब्लड को, वाइट वाइट वाइटैलिटी। वाइटैलिटी, परफेक्ट। और एक है रिलेशनशिप, ये मेरा ब्लड ब्लड रिलेशन में है, ये तो आ गया रिलेशनशिप, ब्लड इज रेफर टू ब्लड रिलेशनशिप, ठीक है। तो एल्यूमिनियम एक रूब्रिक है हमारे पास, कांट सी ब्लड, कांट लुक एट ब्लड, ठीक है। हेलो, सुन रहे ना। जी सर जी। तो एल्यूमिना को ये ब्लड क्यों नहीं देख रहा, और इम्पल्स, व्हेन रिलेशनशिप में ड्राइनेस बहुत है ना सर। रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहता एल्यूमिना। अब आप देखिए, ये एक हस्बैंड, मतलब एक फादर इन लॉ, जो एक किसी पोजीशन पोस्ट में था, उसका ईगो जो था एल्यूमिना टाइप का था, तो वो क्या करता था, क्या करता था, ऑब्स्टिनेट रजिस्ट द विशेस ऑफ अदर्स, वो किसी की बात नहीं मानता था, अपनी चलाता था हमेशा, ठीक है, समझा यहाँ। अब आप देखिए, फैमिली में
उसके बेटे की बहू आई, डॉटर इन लॉ इसकी, उसको तो अपने हिसाब से चलना है, ठीक है। जब वो अपने हिसाब से चलेगी तो जो इसकी वाइफ है इससे झगड़ा हो रहा है, ठीक है। जब झगड़ा होगा तो क्या होगा, उस इसका बेटा भी उसमें इन्वॉल्व होगा, तो बहुत सारी बातें होंगी, झगड़ा होगा, फैमिली का माहौल खराब होगा, कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। तो समझा, ये है मतलब रिश्ते को जो टूटना है, नस का फटना होता है, और ये वो रिश्ते टूटते हुए नहीं देख सकता। हेलो, समझा जी कि नहीं? सर। अच्छा, ये तो बहुत डिफरेंट शेड है। हाँ, ये दिस इज वेरी डिफरेंट सेड। अभी देखिए, यहाँ ड्राइनेस नहीं है, यहाँ इमोशनली है वो, ठीक है। तो देखिए आप क्या, कि उसको ना, वो कांट लुक ब्लड एट, जब झगड़े होंगे तो ब्लड टूटेगा ना, टूटेगा तो गिर जाएगा ब्लड, जब जी चमड़ी सर। फटेगी तो ब्लड गिर जाएगा। तो ये वो वाला ब्लड नहीं है, ये वाला ब्लड है इसका। कांट लुक ब्लड एट एल्यूमिना, ऐसा नहीं कि ब्लड नहीं देख सकता, देख सकता है, ये वाला ब्लड नहीं देख सकता, जहां पे उसके फैमिली के रिश्ते टूटे हैं। इसीलिए एल्यूमिना हैज टू यील्ड, इसको यील्ड करना पड़ता है, किसके लिए, फैमिली के उन रिश्तों को बचाने के लिए। सर अब समझ में आया है कि ये प्लीजिंग अदर क्या होता है और ये यील्डिंग क्या होता है। अब डिफरेंशिएशन हो गई यील्डिंग है। है, दिस इज यील्डिंग, समझा ना, यील्डिंग। इसलिए सॉफ्ट मेटल है, झुक जाता है। तो ऑब्स्टिनेट रेजिस्ट द विशेस ऑफ अदर्स, जो कभी किसी की बात नहीं मानता था, ये नहीं करता था, वो नहीं करता था, अब इसको बेंड होना पड़ा है। और दिस इज द मॉर्बिडिटी ऑफ एल्यूमिना, यहाँ से एल्यूमिना की प्रॉब्लम, ईगो कॉम्प्रोमाइज हुआ ना यहाँ पे उसका, ईगो इज, एल्यूमिना इज द इगोइस्टिक रेमेडी। कहाँ ग्रेट पर्सन में था वो, हेलो, मैं जॉब करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं किसी की क्यों बात मानूं, सब मेरी बात माने, डिक्टेटोरियल था, हॉटी था। लेकिन ये ब्लड के चक्कर में उसको क्या करना पड़ रहा है, समझा। बहुत अब कुछ एक रूब्रिक सहना है पड़ हमारे रहा है। पास, हाँ, एक रूब्रिक है हमारे पास, क्या, सुसाइडल थॉट्स व्हेन लुक एट नाइफ एंड गन। इम्पल्सिव हो जाता है ये, इतना गुस्सा आता है कि मैं कुछ कर लूंगा, चाहे मैं सामने वाले को मार दूं या मैं खुद को मार लूं, ठीक है। इसीलिए वो फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, उसको लगता है कि उसका कंट्रोल लूज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कांट सी नाइफ, इवन वो उसमें है, इंपल्सिव है, कांट सी नाइफ, ऐसा कोई रूब्रिक है। तो ये एल्यूमिना चाकू गन इनको देख के, और चाकू और गन कौन है, जो घर में झगड़ा कर रहे हैं, हेलो, जी जो सर। देखे आप रिलेशनशिप को तोड़ना चाहते हैं। हाँ, तो रिलेशनशिप जो लोग लड़ रहे हैं, वो लोग इसका इसके लिए चाकू, गन और चाकू की तरह काम कर रहे हैं। और उनको ये देखना नहीं चाहता, डॉटर इन लॉ को ये देखना नहीं चाहता। यदि वो देख लेगा तो इसको इसको क्या इंपल्स आते हैं कि मैं खुद को मार दूं या इनको मार दूं मैं, समझा कि नहीं। तो देखो आप, सुसाइडल डिस्पोजिशन, नाइफ, साइट ऑफ द नाइफ एट द, मतलब उसने डॉटर इन लॉ को देखा तो उसको ऐसा लगता है कि मैं उसको मार दूं या खुद को मार लूं। किल डिजायर, नाइफ, साइट ऑफ एट दैट द, समझा। और उसको डर भी रहता कहीं मैं ऐसा ना कर लूं, फियर सुसाइड ऑफ नाइफ ऑन सीइंग आ, फियर, फियर ब्लड, फियर व्हेन लुकिंग एट, उसको डर होता है, जहां झगड़ा चल रहा है फैमिली में, उसको डर होता है।
एलोज से बहुत पास की रेमेडी है। एलोज, एलोज में क्या करता है, फ्रेटरनाइज विद द होल वर्ल्ड, वो ना सबके साथ समान व्यवहार करने लगता है ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। और यहाँ पे ये बंदा क्या करता है, अपने ईगो को कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, यील्ड हो जाता है, कंप्लाई द विशेस ऑफ अदर्स, अब ये दूसरों की बात को मानने लगता है। ठीक है, कि घर में क्लेश ना मचे, घर में झगड़ा ना हो। तो ये बंदा कहाँ से कहाँ था और कहाँ आ गया, तो इसका ईगो कॉम्प्रोमाइज होता है और ये ईगो इसका टूटता है, जहां उसको बीमारी लगती है जहां से। ठीक है, समझा ना। ये होता है एल्यूमिना। एल्यूमिना ऐसे 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 एल्यूमिना देखने को मिलेंगे आप। तो एल्यूमिना के बहुत सारे शेड्स होते हैं, तो सिर्फ ऐसे नहीं। तो एल्यूमिना को मैंने ये मोटे मोटे तौर पे आपको बताया। पूरा समझा, इसमें कोई क्वेरी? हेलो। सर बहुत जबरदस्त समझ आई है आज एल्यूमिना की। हाँ, तो एल्यूमिना एक बड़ी रेमेडी है, अभी इतना सही नहीं है, फिर देखेंगे हम। तो एल्यूमिना जो इसके और भी शेड्स हैं, और भी शेड हम बताएंगे केसेस के थ्रू आपको। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये पूरे डॉट्स, इवन आपको रूब्रिक भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि रूब्रिक रटने का नहीं है ना। देखिए आपने ईगोटिज्म देख लिया, एक शेड वो हुआ। अब इसको आईपीआर ने क्यों डोमिनेट किया, अब लेकिन इसको लगता है डोमिनेशन, डोमिनेशन की वजह से ये कहाँ चला जाता है, क्राइम कम वो एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन लेफ्ट हैंड सप्रेशन में चला गया। ठीक है, अब उसके बाद उसको लगता है कि मैं, हाँ यार ये रियलाइज होता है मैंने गलती कर दी, रॉन्ग डन, एंजाइटी नॉट डन हिज ड्यूटी, ये सब करने के बाद फिर वो कहाँ चला जाता है, डिपर्सनलाइजेशन तक जाता है। ठीक है, तो देखो आप फटाफट आप 20-25 रूब्रिक एल्यूमिना के लिख लेंगे सीक्वेंस में, है कि नहीं? तो कितना इजी है, ऐसे ऐसे पढ़ना है हमको। दिस इज जर्नी। तो जर्नी इज फॉर, नॉट फॉर द केस। ठीक है, नॉट फॉर द केस टेकिंग, जर्नी इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द रेमेडी एंड रूब्रिक्स। क्योंकि आपके पास फिर कभी एल्यूमिना आएगा, तो अभी मैंने 2 सेट बता दिए, एक ये वाला, ठीक है, कौन सा, कंप्लाई द विशेस ऑफ अदर्स वाला, और दूसरा वो वाला, ठीक है, जो जो हमारे पास बच्चा आया था, तो वो एक ड्राई स्टेट पे आई थी, ड्राई स्टेट और सुसाइडल डिस्पोजिशन, डिल्यूजन वेडिंग, यहाँ आई थी वो। यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि प्लेइंग प्रेइंग फर्वेंट, शायद एक ऐसा रूब्रिक है, प्रेइंग फर्वेंट, उसमें भी एल्यूमिना है। तो एक पेशेंट ऐसा कहेगा, डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब प्लीज आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए, नहीं तो ये लगता है मेरे साथ, मेरे को ठीक नहीं हो रही, लगता है कि ठीक नहीं होगी, इसलिए मैं चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब। तो डिल्यूजन वेडिंग, उसको लगने लगता है कि अभी ठीक नहीं होने वाली है ना। तब जाके वो प्रेइंग फर्वेंट करता है, बहुत विनम्रता से आपसे कहेगा, डॉक्टर साहब इस समस्या से मुझे बाहर निकालिए। ठीक है, तो दिस इज अनदर आइडिया टू अंडरस्टैंड द रेमेडी। ठीक है, पर करना आपको वही काम है। अब ये आपको मैंने पूरी एल्यूमिना नहीं बताई, नहीं पता, इसके बाद भी आप एल्यूमिना दे सकते हैं, है कि नहीं? यस। तो आपको मैंने क्लू बताए। कई बच्चे आते हैं पतले दुबले, तो ऐसा नहीं, हमारे पास होल होम्योपैथी इज व्हाट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेड बट ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस होम्योपैथिक यूनिवर्स। ठीक है, nothing can be separated from the cosmos, वो homeopathy, because everything is a part of homeopathy and realize that everything connect to everything else। देखो आपको मैंने बताया ना, फिजिकल माइंड का कहाँ से फिजिकल से कनेक्शन है। ठीक है, तो आप कैसे भी एंट्री ले सकते हैं, बट दिस इज दिस एंट्री कैन बी हार्मफुल, क्योंकि दिस इज मतलब बहुत सारे केसेस होते हैं जिसपे आपको ऐसे मिलेगा, डीडी करने को पड़ जाएगा आपको। जैसे क्रेविंग फॉर रॉ राइस, अभी भी हमारे पास 4 रेमेडी हैं, तो अभी आपको और रूब्रिक चाहिए, क्रेविंग फॉर इनडाइजेस्टेबल थिंग्स। ठीक है, अब जैसे इस बच्चे में कुछ कुछ वो थे, क्या आपको शायद मैंने भेजा था, ड्रीम्स थे,
तो वो ड्रीम्स ऐड कर लो आप। ड्रीम्स ही अकेले ऐड कर लेंगे ना तो 4 रेमेडी है आपके पास, सिर्फ 3 ड्रीम्स में 4 रेमेडी। मतलब वही मैंने कहने का कि देयर आर सो मेनी अप्रोच टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट सिमिलिमम, बट द बेस्ट इज व्हाट माइंड मेथड। बट मैं नहीं जानता था माइंड मेथड, इसके बाद भी कहां से गया। तो पर हर केस, जैसे दिस इज पिक्यूलियर, अभी क्रेविंग फॉर रॉ राइस, तो अभी भी आपके पास 4 रेमेडी है, एल्यूमिना, फास्फोरस, स्टेफिसेग्री और भी कोई होगी। फिर हाउ यू विल डी, आपको और केस देखना पड़ेगा। तो मतलब कई बार हमको ये क्वेश्चन दिमाग पे, जैसे आपको लग रहा है कि एल्यूमिना टाइप का, तो फिर आप ऐसे पूछ लो कि बच्चा घर में कैसा है, क्या करता है, क्या खाने के शौक है इसके। जैसे सल्फर को शौक, लाइकोपोडियम के शौक, उसको स्वीट खाने की इच्छा बहुत होती, ठीक है, बट नॉट ऑलवेज। इसलिए आपको माइंड मेथड से जाना है, एंट्री यहां से करनी है, वहां से नहीं करनी। वो कंफर्मेटरी फिर आप बाद में पूछ सकते हैं। समझा? किसी को क्वेरी हो तो पूछिए। सर यही आपकी माशाल्लाह से खूबी है कि मैंने कोई 1.25 घंटा पहले कहा था कि आज थोड़ा सा कम रखिएगा, लेकिन आपका खाने का जुनून और इल्म माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से बताने का तरीक़ाकार, आई सलूट यू सर, आई सलूट यू। और इस वक्त जो हजरात नए आए हैं उनको वेलकम करते हुए, एक तो ये है कि आप जो नए हजरात हैं वो सिर्फ चंद सेकंड में, अगर उनके पास मोबाइल नंबर है ही, एहतियातन मैं बोल देता हूँ, आप नोट फरमा लें, अपने अपने नाम मुझे सेंड फरमा दें, व्हाट्सएप फरमा दें। मेरा नंबर है 0321 777 8923। डॉक्टर जुबैर साहब अपना नंबर दोबारा रिपीट कीजिए।